everyone, this is Shalini Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different words that we can use instead of just using the word said. अब हम ये वर्ड said कब ज़्यादातर यूज़ करते हैं? When you want to tell somebody कि भाई उसने ये कहा था, right? तो अगर किसी ने कुछ कहा in the past, we use the word said. But होता क्या है ना, if like अगर ऐसा हुआ कि किसी ने कोई चीज़ information दी, सेकेंडली ऐसा बोल सकते हैं अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया, थर्ड किसी ने कोई इंक्वायरी की, तो हर एक चीज़ में हम क्या बोल देते हैं? ही सेड, या ज़्यादा से ज़्यादा आस्क्ड तक हम चले जाते हैं, राइट? सो इस वर्ड सेड को हम बहुत डिफरेंट वेज में बोल सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू सिग्निफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि एग्जैक्टली उस पर्सन ने किस तरीके से बोला, या फिर जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा एक सांस में बोलता जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाप रे बड़बड़ कर रहा है, राइट? बट इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ही सेड, या फिर थोड़ा और उसको डिटेल में बताने के लिए हम बोल देंगे ही सेड इन वन ब्रेथ, ही वॉज जस्ट टॉकिंग कंटिन्यूसली, राइट? बट ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब ही ये पूरे जो सेंटेंसेस है ना उनको रिप्लेस करने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलना चाह रहे हो कि somebody informed you, ठीक है, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, तो हम क्या बोलते हैं? ही सेड या ही टोल्ड दैट दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ड बाय ये, ठीक है. तो ये थी इन्फॉर्मेशन, बट हमारी आदत है कि हम क्या बोलते हैं? सेड वर्ड ही बोलते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम सीधे सीधे बता दें कि ही इन्फॉर्म्ड, तो ये पूरा बोलना नहीं पड़ेगा ना, ही गेव द इंफॉर्मेशन या ही सेड अबाउट दिस या ही टोल्ड दैट दिस बिल्डिंग, नहीं, वहाँ सीधे सीधे बोल दो ही इन्फॉर्म्ड दैट दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ड इन 1985 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो यहाँ वर्ड सेड की जगह आपने इन्फॉर्म्ड यूज़ कर दिया. सो दिस इज समथिंग जो आप एक तरीके से बता दे रहे हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन थी. सिमिलरली अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया या किसी ने पूछा कि भाई गेट नंबर 32 कहाँ से आएगा फॉर एग्जाम्पल, सो हम क्या बोल देते हैं? ही आस्क्ड, ठीक है ना, या फिर ही सेड वेयर इज गेट नंबर 32 समथिंग लाइक दैट. बट वहाँ पर हमें पता है कि भाई वो इंक्वायर कर रहा है, सो वी शुड यूज द वर्ड इंक्वायर्ड. तो हम क्या बोल सकते थे? ही इंक्वायर्ड अबाउट गेट नंबर 32, राइट? तो इस तरीके से सेड को भी बोलने के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और वही बहुत सारे वर्ड्स आज हम देखेंगे. कंसिडरिंग देयर डेफिनेशन देन वी वुड सी द सेंटेंसेस या एग्जाम्पल, जिसमें हम देखेंगे कि अच्छा हम यहाँ पे सेड यूज करते हैं बट वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड जिसकी हम बात करने वाले हैं. डन? ऑल राइट. सो ओवरऑल क्या करना है आज हमें ये देखना है कि अगर हम वर्ड सेड यूज करते हैं इन आवर सेंटेंसेस, उसको हम रिप्लेस करके और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं. ये गलत नहीं है बट ये बहुत कॉमन है. सो इफ वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ वर्ड्स, या फिर किसी ने कभी कोई दूसरा वर्ड यूज कर लिया, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि अच्छा ये क्या बोलना चाह रहे हैं. डन? ऑल राइट. सो जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज डिनाइड. तो डिनाइड मतलब डिनाई कर देना, मना कर देना, राइट? तो यहाँ पर जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब किसी ने सीधे सीधे मना कर दिया, तो हम ऐसा बोल देते हैं ही सेड ही विल नॉट डू इट, या फिर ही टोल्ड दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू डू इट. तो ये नॉट गोइंग टू डू इट इतना बोलने से अच्छा हम सीधे बोल सकते हैं ही डिनाइड टू डू इट, राइट? तो इस तरीके से वर्ड डिनाइड को आप तब यूज़ करते हो व्हेन यू वांट टू टेल कि समबडी सेइंग नो फॉर समथिंग, किसी ने डिनाई कर दिया किसी चीज़ के लिए. सो यूज टू रिफ्यूज टू एडमिट और एक्सेप्ट समथिंग, यानी कि या तो कोई चीज़ करने के लिए, या कोई चीज़ मानने के लिए, या कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब कि हाँ मैंने किया है एंड ऑल. तो वो सारी चीज़ों में आप जब मना कर रहे हो, लाइक व्हेन यू वांट टू से कि नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मेरी गलती नहीं थी, तो हम क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड डिनाइड. कैसे? फॉर एग्जाम्पल शी सेड शी हैज़ नॉट रिटर्न देम. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कोई पेपर्स वगैरह थे इन द ऑफिस जो किसी ने लिखा है, या फिर आप अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे थे, ठीक है, एंड समबडी इज लाइक कि इसने लिखा है. नाउ दैट गर्ल इज डिनाइंग, वो मना कर रही है. तो व्हाट शी सेड वाज दैट शी हैज नॉट रिटन देम, राइट? तो अब उसने मना ही कर दिया है, तो हम यहाँ पे शी सेड शी हैज नॉट की जगह हम लिख सकते हैं शी डिनाइड राइटिंग देम. तो यहाँ पर ये वर्ड सेड वाला जो इतना बड़ा रोल था वो सब एक ही वर्ड डिनाइड ने पूरा प्ले कर दिया इन दिस सेंटेंस. सो दिस इज हाउ वी यूज वन वर्ड दैट इज डिनाइड. जब भी हमें बताना है कि किसी ने कोई चीज़ के लिए मना कर दिया है या सीधे सीधे इनकार कर दिया है, टू एडमिट और एक्सेप्ट. डन? तो इस तरीके से आप वर्ड सेड की जगह क्या यूज कर सकते हो? डिनाइड. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड इज एडेड. एडेड मतलब किसी चीज़ को जोड़ना या कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना, राइट?
तो जब भी हम कोई बातचीत कर रहे हैं, सो इफ समबडी इज लाइक टॉकिंग, किसी ने कुछ बात की, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, ठीक है, एवरीवन इज टॉकिंग समथिंग और द अदर अबाउट समथिंग, कि कोई टॉपिक पे सब लोग बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है. नाउ देयर इज दिस पर्सन जिसने और एक इन्फॉर्मेशन दी, तो उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, राइट. सो ही एडेड इन्फॉर्मेशन. सो इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि भाई उसने ये बताया, ही सेड दिस, हम क्या बोलेंगे, ही एडेड. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, एडेड मीन्स टू से समथिंग मोर, टू से समथिंग एक्स्ट्रा. दैट्स वेरी क्लियर. I work as well as I eat, he said. उसने बोला कि भाई मैं काम भी कर लेता हूँ, काम के करते करते साथ में खाना भी खा लेता हूँ. तो पूरा डिस्कशन चल रहा था, he added, उसने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल दी कि भाई मैं तो काम भी कर लेता हूँ, उसके साथ खाना भी खा लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन चल रहा था कि कौन जो है खाना खाते वक्त काम नहीं कर पाता, कौन जो है जिसको अगर एक ही चीज़ करनी पसंद है, या तो खाना खाओ या काम करो. बट देन दिस पर्सन एडेड कि नहीं भाई मेरी तो आदत है, मैं दोनों काम एक साथ कर लेता हूँ. सो ही सेड की जगह आप बोल सकते हो I work as well as I eat, he added. और चाहो तो उसको डायलॉग टैक्स के हिसाब से रख सकते हो, लाइक ये जो अपॉस्ट्रोफी वाला होता है, ठीक है. डायलॉग राइटिंग ऑलरेडी आई हैव टॉट, तो अगर कोई भी डाउट है अराउंड कि डायलॉग राइटिंग क्या है, क्यों ऐसे लगा दी अपॉस्ट्रोफी, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट. तो इस तरीके से उसने क्या बोला, उसने बोला जो भी चीज़ वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो ही सेड की जगह हम ही एडेड यूज कर सकते हैं, सेंटेंस और ज़्यादा अच्छा लगेगा. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट इज blurted. Blurted means to say something suddenly and without केयरफुल कंसिडरेशन. कुछ लोग होते हैं ना जो बिना सोचे समझे बस बोल देते हैं, मतलब कोई भी बात होगी, हाँ बड़बड़ बड़बड़ कर दी, ठीक है ना, बिना ये सोचे समझे कि उसका क्या मतलब था या मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए था कि नहीं, तो तब हम यूज़ करते हैं वर्ड ब्लर्टेड. तो सिर्फ ये नहीं सीख रहे हो यहाँ पर कि सेड की जगह और क्या यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी कि अच्छा ब्लर्टेड वर्ड कहीं लिखा है, इसका मतलब किसी पर्सन ने बिना सोचे समझे कोई बात ऐसे ही बस सीधे सीधे जल्दी जल्दी कह दी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड शी सेड. फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई बातचीत चल रही है, ठीक है ना, कि कोई एडवेंचरस स्पोर्ट करने वाली बात चल रही है, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग कि हाँ ठीक है ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, और आप किसी पर्सन को कन्विंस कर रहे हो दैट वी शुड डू दिस एक्टिविटी, बट देन आपका कोई फ्रेंड है सडनली और उसने पूरा काम खराब कर दिया, उसने बोला भाई मुझे तो डर लग रहा है, तो सामने वाला जिसको हम मना रहे थे वो ऑलरेडी इतना डरा हुआ था, वो और डर गया. तो यहाँ पर वो जो पर्सन था उसने बिना सोचे समझे बोल दिया दैट आई एम अफ्रेड, ठीक है. तो बिना सोचे समझे उसने डायरेक्टली कोई बात बोल दी, तो यहाँ पर आई एम अफ्रेड शी सेड क्या हो गई एक बात, बट आप जानते हो कि उसने बिना सोचे समझे डायरेक्टली बात बोल दी, तो सेड की जगह हम यूज कर सकते हैं ब्लर्टेड. सो आई एम अफ्रेड शी ब्लर्टेड, उसने बिना सोचे समझे जल्दी से बोल दिया कि भाई मैं तो डर गई हूँ. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज एडमिटेड. एडमिट मतलब मान लेना, राइट, कि हाँ भैया मैंने किया. सो टू कन्फेस, टू अग्री दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज ट्रू और दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप कन्फेस कर रहे हो कि हाँ भाई मैंने ये गलती करी या समथिंग लाइक दैट, या फिर आप बताना चाहते हो कि नहीं ये सच्ची में सही इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ है, ठीक है. तो अगर कोई पर्सन किसी इन्फॉर्मेशन को एडमिट कर रहा है, इसका मतलब या तो वो मान रहा है कि उसने कुछ गलत किया है, या फिर वो बता रहा है कि हाँ भाई ये अनप्लेजेंट न्यूज़ है बट येस दिस इज हाउ इट इज, तो वहाँ पर सेड की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो एडमिटेड. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही स्टोल द ज्वेलरी. उसने कहा कि हाँ ज्वेलरी मैंने चुराई थी, तो उसने कहा है, बट क्या किया उसने एडमिट किया, राइट, उसने कन्फेस किया. सो यू कैन यूज द वर्ड एडमिटेड. ही स्टोल द ज्वेलरी, ही एडमिटेड, या फिर ही एडमिटेड दैट ही स्टोल द ज्वेलरी. डिपेंड आपको जैसे भी यूज करना है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया. यहाँ पर नॉर्मली सेड की जगह भी हटाकर आप लिख सकते हो एडमिटेड, सो ही एडमिटेड दैट ही स्टोल द ज्वेलरी, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो ही स्टोल द ज्वेलरी, ही एडमिटेड, उसने चुराई ज्वेलरी, ये उसने एडमिट किया. क्लियर. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सेड आप यहाँ पे वर्ड एडमिटेड यूज कर सकते हो. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज वर्ड कॉशन्ड. कॉशन का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ी सावधानी, राइट. अगर किसी ने आपको सावधान किया किसी चीज़ के लिए, मतलब उस पर्सन ने आपको कॉशन किया, राइट. सो व्हेन यू वांट टू से कि किसी ने कोई वार्निंग दी है या कोई एडवाइस दी है कि भाई सावधान रहो, ऐसा ऐसा है वहाँ पर, दैट मीन्स वहाँ पर उसने बोला नहीं है, उसे हमें कॉशन किया है, ठीक है. सो बी केयरफुल सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने बोला बी केयरफुल, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, यू रियली नीड टू टेक प्रिकॉशंस. तो यहाँ पर किसी ने बोल दिया डॉक्टर ने कि कोई बड़ी सी बीमारी है, सपोज अगर हम ऐसी हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन कंसिडर करें, सो डॉक्टर सेड बी केयरफुल. तो यहाँ सेड की जगह क्या यूज कर सकते हो कि भाई उन्होंने कॉशन किया है, सो बी केयरफुल कॉशन्ड द डॉक्टर, या फिर बी केयरफुल जैसे कोई बैरिकेड लगे हुए हैं या रोड इज ब्लॉक्ड या समथिंग लाइक दैट, सो द ट्रैफिक पुलिस सेड बी केयरफुल.
तो उन्होंने क्या किया, आपको कॉशन किया, आपको सावधान किया है. सो यू कैन यूज द वर्ड बी केयरफुल कॉशन द पुलिस ऑफिसर, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर. ऐसे कुछ भी जहां पे कोई भी आपको सावधान कर रहा है किसी चीज से रिलेटेड, डोंट यूज द वर्ड सेड, आप यूज कर सकते हो वर्ड कॉशन्ड. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज अनाउंस्ड. अब ये वर्ड तो हम लाइक स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, राइट, बिकॉज अनाउंसमेंट्स वगैरह होती रहती हैं. सो यहाँ पर अनाउंस मतलब अगर कोई चीज़ किसी ने बहुत अच्छे से बता दी कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला, अनाउंसमेंट कर दी. सो टू स्टेट और डिक्लेयर, इफ समबडी इज डिक्लेयरिंग कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है या बता दिया, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड अनाउंस्ड. सो गेस व्हाट, आई हैव क्विट माई जॉब सेड सुनीता. सुनीता ने पूरे ऑफिस के जितने भी लोग थे अपने फ्रेंड्स को जो है बुला के ऐसे बोला, डिक्लेयर कर दिया कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है. सो शी डिड नॉट से इट, शी अनाउंस्ड इट. सो गेस व्हाट, आई हैव क्विट माई जॉब अनाउंस्ड सुनीता. तो यहाँ पर आप सेड बोलो या अनाउंस्ड बोलो, एक ही बात है. सो इट्स ऑल लाइक कि अगर आपको पता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, भाई कोई पर्सन डिक्लेयर कर रहा है, अनाउंस कर रहा है अपने बारे में. फॉर एग्जाम्पल समबडी सेड गेस व्हाट, आई एम गेटिंग मैरिड. सो समबडी इज अनाउंसिंग देयर मैरिज, राइट. तो इस तरीके से आप सेड की जगह वर्ड अनाउंस्ड यूज कर सकते हो, सो दैट आपको एक डिफरेंट तरीका पता हो हाउ टू यूज दिस वर्ड. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज आंसर्ड. अब आंसर्ड कब आएगा, जब किसी ने कोई क्वेश्चन किया एंड यू गेव एन आंसर, ऑब्वियसली, राइट, मतलब आपने जवाब दिया किसी के क्वेश्चन का. सो टू स्पीक और राइट इन रिस्पॉन्स टू समथिंग एज अ रिएक्शन टू अ क्वेश्चन, लेटर एक्सेट्रा. अब देखो एक और चीज है, जो भी हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना इंस्टेड ऑफ सेड, दे आर यूज नॉट ओनली इन स्पीकिंग, मतलब सिर्फ बोलते वक्त ही नहीं बल्कि लिखते वक्त भी आप यूज कर सकते हो. तभी आप देखोगे बहुत से ऐसे डायलॉग टाइप के सेंटेंसेस आपको दिखेंगे, क्योंकि वहीं पे हम यूज करते हैं ना अपॉस्ट्रोफी में, देन ही सेड, शी सेड एंड ऑल. सो उसी तरीके से आप इसको या तो राइटिंग में या फिर स्पीकिंग दोनों में यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली. सो ये चीज है कि आंसर्ड मतलब जब आप रिएक्शन दे रहे हो किसी के क्वेश्चन का, किसी ने कुछ पूछा, सो यू आर काइंड ऑफ आंसरिंग देम. इट इज आंसर टू अ क्वेश्चन और अ लेटर, एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा डू यू नो हिम, किसी ने आपसे पूछा डू यू नो हिम, क्या आप इसको जानते हो. सो यू वुड बी लाइक, आप बताओगे येस या नो, तो यू सेड बट यू आंसर्ड, राइट. सो आई डोंट नो हिम सेड राहुल. राहुल ने बोला कि वो नहीं जानता, तो यहां सेड की जगह आप यूज कर सकते हो वर्ड आंसर्ड. सो आई डोंट नो हिम आंसर्ड राहुल. सो राहुल ने आंसर किया टू द क्वेश्चन डू यू नो हिम, कि वो नहीं जानता है उस पर्सन को. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड आंसर्ड इंस्टेड ऑफ सेड. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूड, यानी कि थोड़ा ऐसे आर्ग्यूमेंट करना, डिस्कस करना, डिबेट करना, तब हम यूज करते हैं वर्ड आर्ग्यू. So to speak angrily and tell the person that you disagree with them. So if somebody is like arguing और वो बताना चाहते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो and all, तो obviously वो angry होंगे, disagree कर रहे होंगे, right? तो जब भी आपको ऐसे दिखता है कि कहीं पे आपको यूज करना है word said ये बताने के लिए कि सामने वाले ने disagree किया, you can definitely go for the word argued. So I don't want to know who is right or wrong, said Mr. Kapoor. Mr. Kapoor से सब बातचीत कर रहे थे कि भाई हमें पहले देख लेना चाहिए, इसकी गलती नहीं उसकी गलती नहीं है. But Mr. Kapoor was like, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कोई सही है या गलत है, मुझे नहीं जानना. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि भाई ये गलत हुआ है, हाउ डू वी डील विद इट. तो इस तरीके से एक डिसअग्रीमेंट था, एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी. सो यहाँ सेड की जगह आप यूज कर सकते हो आर्ग्यूड. सो आई डोंट वांट टू नो हु इज राइट और रॉन्ग, आर्ग्यूड मिस्टर कपूर. सो द पर्सन वाज आर्ग्यूइंग, इसलिए हमने यूज कर दिया आर्ग्यूड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज एक्नॉलेज्ड. एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है, मतलब कि आप कोई चीज़ नोटिस करते हो एंड यू आर लाइक कि ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं. जब भी हम किसी को कोई ईमेल के थ्रू अटैचमेंट भेजते हैं या कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, फॉर एग्जांपल रेज्यूमे भेजा हमने, सो देयर हम बोल देते हैं काइंडली एक्नॉलेज इट. ठीक है, यानी कि प्लीज काइंडली उसको नोटिस कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए. सो अगर आप कोई चीज़ को कंफर्म करते हो कि आपने नोटिस किया है या फिर आपने पढ़ा था उस चीज़ को या आपने सुनी सामने वाले की बात, सो यू एक्नॉलेज्ड. ठीक है, तो वहां आप वर्ड कैसे यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल येस आई हर्ड यू सेड रमेश. जैसे रमेश से कोई बातचीत कर रहा था एंड समबडी वाज लाइक, उनको ऐसा लगा कि मे बी वो सुनी नहीं रहे मेरी बात. सो उन्होंने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया जो भी रमेश है उनसे कि तुमने सुना मैंने क्या बोला. सो ही काइंड ऑफ एक्नॉलेज्ड, राइट, उन्होंने बताया कि हाँ मैंने सुना तुम्हारी बात को. सो येस आई हर्ड यू सेड की जगह क्या यूज कर सकते हो, एक्नॉलेज्ड रमेश, बिकॉज उन्होंने नोटिस किया या फिर वो सुन रहे थे ध्यान से. सो ही कंफर्म्ड कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बात सुन रहा था. सो you can use the word acknowledged there. Done? All right. Next one is babbled. अब कुछ ऐसे बहुत से वर्ड्स होंगे जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि कोई बड़बड़ कर रहा है, बकबक कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में. तो उसके लिए बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि एक वर्ड है babbled. To talk or say something in a quick,
confused, excited और silly way। यानी पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बस बोलते जाते हैं, या तो वो confused हैं फिर भी बोलते जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खुश हैं, excited हैं, या फिर silly way में मतलब ऐसे कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे। तो उस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड babbled in any condition। Like if you have a friend जो बिना सोचे समझे बस बोलता जाता है तो he is babbling। Then उसके बाद कोई फ्रेंड है आपका जो silly बस टॉक्स करता रहता है, he has no like अंडरस्टैंडिंग कि क्या बोल रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा, बट ही जस्ट कीप्स ऑन टॉकिंग, तब भी आप यूज कर सकते हो वर्ड babbled। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दिस बिल्डिंग, इट वॉज बिल्ड बाय माई ग्रेट ग्रैंड फादर, सेड महिमा। जैसे कहीं गए, ठीक है, कोई बिल्डिंग देख रहे थे, तो महिमा वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई नो दिस बिल्डिंग, दिस वॉज बिल्ड बाय माई ग्रेट ग्रैंड फादर। इस तरीके से बोल रही है, तो क्या कर रही है, वो बकबक करती जा रही है, मतलब कोई नहीं पूछ रहा है, जस्ट एक्साइटेड, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी कि वो ये वही बिल्डिंग है जो मेरे परदादा जी ने बनाई थी। सो इस तरीके से द पर्सन इज एक्साइटेड। तो यहाँ पर हम यूज़ करें वर्ड सेड, तो क्या यूज़ कर सकते हो, और ऑब्वियसली सेड बिल्कुल करेक्ट है, बट इसकी जगह और क्या यूज़ कर सकते हो, babbled। सो आई नो दिस बिल्डिंग, इट वॉज बिल्ड बाय माई ग्रेट ग्रैंड फादर, babbled महिमा। सो महिमा वॉज babbling, लाइक शी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कंटिन्यूसली विदाउट थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सो यहाँ वर्ड आप यूज़ कर सकते हो babbled। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज boasted। अब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, बिकॉज नॉट ओनली कि सेड की जगह यूज करना है, बट जनरली भी आपको पता होना चाहिए वर्ड। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने बारे में तारीफ करता है, बहुत ज़्यादा, या फिर फेका फाकी करता है जो हम हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो boasted। सो टू टॉक विथ टू मच प्राइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव और कैन डू। अगर किसी को बहुत ज़्यादा घमंड से कोई बात बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं कि फेंक रहा है, या फिर कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में बातचीत कर, अपनी तारीफ कर रहा है, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड boasted। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज वेरी ईजी फॉर हर, सेड गौरी। तो गौरी ने बोला, ओह माय गॉड, दिस प्रोजेक्ट वॉज लाइक वेरी ईजी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इट वॉज नॉट ईजी, वो बस ऐसी फेंका फाकी कर रही थी कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके का एटीट्यूड होता है, तो हम क्या बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही, मतलब ऐसे थोड़ी होता, बड़ा चढ़ के बता रही है। सो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो वर्ड boasted। सो द प्रोजेक्ट वॉज वेरी ईजी फॉर हर, boasted गौरी। सो यहाँ पर आप सेड की जगह क्या यूज़ करो, वर्ड boasted, ये बताने के लिए कि सामने वाला बस ऐसी फेंका फाकी कर रहा है, या फिर कुछ ज़्यादा ही ऐसे ही बोल रहा है, इतना भी कोई ईजी नहीं था। तो इस तरीके से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। डन, ऑल राइट। Next one is bragged। So to boast, to talk too proudly about something। अगर सेम चीज है, boasted आपको वर्ड नहीं है याद रह रहा, कोई बात नहीं है, bragged वर्ड यूज कर सकते हो। brag का भी वही मतलब होता है, फेका फाकी करना, बहुत ज्यादा घमंड के साथ अपने बारे में कोई बात बताना, या फिर बहुत प्राइड के साथ बोलना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड brag। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो गुड इन हैंडलिंग क्लाइंट्स दैट देयर इज नो वन हु कैन डू बेटर देन मी, सेड रिया। तो रिया ने बोला, ओह, मतलब मेरे ऑफिस में जितनी अच्छे से मैं क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ, नोबडी कैन डू इट। मतलब शी इज लाइक, ऐसा नहीं कि आई कैन डू इट, शी इज लाइक नोबडी कैन डू इट। तो वो क्या कर रही है, फेका फाकी कर रही है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई ना कोई तो कर ही लेगा। तो यहाँ पर सेड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड bragged। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो गुड इन हैंडलिंग क्लाइंट्स दैट देयर इज नो वन हु कैन डू बेटर देन मी, bragged रिया। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेड आप यूज कर सकते हो brag, और नॉर्मली भी आप यूज कर सकते हो शी वॉज ब्रैगिंग अबाउट हर न्यू कार, न्यू हाउस, या फिर शी वॉज ब्रैगिंग अबाउट हर न्यू जॉब। तो इस तरीके से अगर कोई भी बहुत ज्यादा फेका फाकी कर रहा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड brag। डन, ऑल राइट। Next is kind in। So to add to a conversation unwelcomely into a conversation और डिस्कशन दैट वन हैज बीन लिसनिंग टू। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कोई बातचीत चल रही है और एकदम से आपको बुलाया भी नहीं और आप बीच में आके बोल दो, तो बोलते हैं बीच में मत बोलो। तो वो पर्सन क्या कर रहा है, ही हैज काइंड इन, ठीक है, तो वो बीच में आके बोल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक द डेकोरेशन एट ऑल, माई फ्रेंड सेड। सबका डिस्कशन चल रहा है कि ओके फिर क्या करना है, ऐसे करते हैं, दिस इज फाइनलाइज्ड, हाँ ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ऑल। और किसी को आपने पूछा भी नहीं, कोई एक फ्रेंड है और वो बीच में आके बोल दे कि नहीं 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 मुझे तो डेकोरेशन अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर she was या he was not welcome, they were unwelcomed, right? तो यहाँ पर आप यूज कर रहे हो word said, you can go for the word kind in। For example, I don't like the decoration at all, my friend kind in। तो आप ये बता रहे हो कि मेरे फ्रेंड ने बोला, तो उसको क्या लगेगा, ठीक है उसने नॉर्मली अपना एक व्यू पॉइंट रखा, उसमें दिक्कत क्या है। बट जहाँ आपने वर्ड यूज कर लिया kind in, इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि उसने बीच में आके बोला, उसको पूछा भी नहीं था। क्लियर? तो इस तरीके से वर्ड said आप हर जगह यूज करते हो, बट क्या उससे कहीं से भी पता चलता है कि आप क्या इमोशन के साथ बता रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो। सामने वाला फेका फाकी कर रहा था, नॉर्मली बोल रहा था, बड़बड़ कर रहा था, एक्साइटेड था, या फिर इस तरीके से बीच में आके उसने बोला। सो आप ये कुछ वर्ड्स हैं जो यूज कर सकते हो जहां पे आप बताना चाहते हो कि भाई यहाँ सेड का इमोशन क्या है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज कॉमेंटेड।
कमेंट्स हर किसी को पता है, राइट? सो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और रिएक्शन, समबडी इज लाइक जिसने कुछ ऐसा बोल दिया, कमेंट कर दिया, तो आप वहाँ पे भी वर्ड सेड यूज कर लेते हो, बट हम बता नहीं पाते ना सेड वर्ड से कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, सामने वाले ने अपना एक ओपिनियन रख दिया, कमेंट कर दिया. सो आई डोंट लाइक योर ड्रेस, शी सेड. फॉर एग्जाम्पल पार्टी में चल रहा है कुछ, कोई आया है, कोई पार्टी वार्टी है, एंड देयर इज दिस ग्रुप एंड समबडी इज लाइक, सब बातचीत कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, बट देन दिस पर्सन वाज देयर एंड ही वाज लाइक एंड शी वाज लाइक कि आई डोंट लाइक योर ड्रेस, ठीक है ना, तो उसने कमेंट कर दिया. तो आप यहाँ पे वर्ड यूज करोगे सेड. तो इट मे बी लाइक कि अच्छा ठीक है, उसने नॉर्मली अपना ओपिनियन बताया, पूछा होगा, या फिर उसने नॉर्मली बोल दिया होगा, बट हमें क्या बताना है कि उसने कमेंट किया, उसने इनडायरेक्टली कमेंट किया, या फिर बताना चाह रही थी कि नहीं मुझे तो नहीं अच्छा लगा, मतलब, ठीक है. तो यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड क्या यूज कर सकते हो, कमेंटेड. आई डोंट लाइक योर ड्रेस, शी कमेंटेड. सो इस तरीके से सेंटेंस भी थोड़ा प्यारा सा लगता है, एंड ऑल्सो आप बता पा रहे हो कि आप उस वक्त हुआ क्या था, एग्जैक्टली व्हाट इज द इमोशन बिहाइंड द वर्ड सेड. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज अश्योर्ड. अश्योर करना यानी पक्का कर देना, कि दावा करना कि हाँ ऐसा ही होगा, डोंट वरी. तो इस तरीके से हम बोलते हैं वर्ड अश्योर्ड. सो टू प्रॉमिस समबडी दैट समथिंग विल सर्टेनली हैपन और बी ट्रू, स्पेशली इफ ही और शी इज वरीड. इफ समबडी इज लाइक टेंस्ड और आप यह बोलना चाहते हो डोंट वरी 100% ऐसा ही होगा, डोंट वरी तुमने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, आई एम नो 100% कि तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा आई डोंट नो. बट इस तरीके से अगर आप सामने वाले को प्रॉमिस करते हो किसी चीज़ के लिए, या आप उसको एक श्योरिटी दे रहे हो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस, तो वहाँ पे वर्ड अश्योर्ड को यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल Nupur said everything will be okay soon. Nupur ने सामने वाले को बोला जो बहुत टेंशन में था कि I don't know what will happen, the conditions are so getting worse day by day. तो इस तरीके से अगर आप सामने वाले ने किसी को कंसोल किया या फिर सॉर्ट ऑफ अश्योर किया कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो नुपुर said नहीं, नुपुर assured everything will be okay soon. तो नुपुर ने क्या किया, एक अश्योर किया, सामने वाले को थोड़ी श्योरिटी दी, सर्टेनिटी बताई कि नहीं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. सो दिस वे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड said you can use the word assured to tell कि सामने वाले का इमोशन क्या था उसके पीछे. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज सजेस्टेड. बड़ा आसान सा वर्ड है, राइट? अगर किसी ने कोई सजेशन दिया है तो हम क्या बोलेंगे, सजेस्टेड. सो टू मेंशन एन आइडिया, पॉसिबल प्लान और एक्शन फॉर अदर पीपल टू कंसिडर. यानी आप अगर सामने वाले के अगर आप सजेशन रखते हो सामने किसी के, सो आप क्या बोल रहे हो, आप कुछ ऐसा पॉइंट, आइडिया या पॉसिबिलिटी कुछ भी अपना एक मेंशन कर रहे हो, अब ताकि सामने वाले जो है उसको कंसिडर करें कि हाँ भाई इस पॉइंट को भी हम थोड़ा ऐसे ले सकते हैं इनटू कंसिडरेशन बिकॉज इट्स अ गुड सजेशन. तो इस तरीके से सजेस्टेड वर्ड को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल राहुल सेड दैट द टीम मस्ट चेक द प्रोजेक्ट अगेन. राहुल और सबका डिस्कशन चल रहा है इन द ऑफिस कि कैसे पता चले गलती है, आई थिंक वी शुड चेंज द टीम, आई थिंक वी शुड असाइन दिस पर्सन, ऐसा करके राहुल ने क्या बोला कि भाई मेरे हिसाब से तो एक बार प्रोजेक्ट को सब लोग को बैठ के प्रोजेक्ट को एक बार वापस चेक कर लेना चाहिए कि शायद थोड़ी बहुत उसी में गलती हो. सो यहाँ पे वो बोल नहीं रहा था, ही वाज गिविंग हिज सजेशन. सो राहुल सजेस्टेड दैट द टीम मस्ट चेक द प्रोजेक्ट अगेन. सो दिस इज हाउ. आप सेट बोलोगे तो ऐसा लगेगा उसने बोल दिया, बट यहाँ वो सजेशन दे रहा था, ऐसा नहीं था कि उसने ऐसे ऑर्डर दिया या कमांड किया, नहीं, उसने सजेशन दिया. तो आपने वर्ड यूज कर लिया सजेस्टेड इंस्टेड ऑफ वर्ड सेड, ताकि और अच्छा डीपर मीनिंग कन्वे हो. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टीज्ड. टीज्ड मतलब ऐसे छेड़ना बोलते हैं ना, जो किसी को परेशान करना, इरिटेट करना. सो टू मेक फन ऑफ और टू डिस्टर्ब और अनॉय बाय कंटिन्यूसली इरिटेटिंग, जो कि सिबलिंग्स में होता है, राइट? एक भाई बहन में ऐसा चलते रहता है. वन पर्सन नोज कि सामने वाला कैसे ट्रिगर होगा या फिर उसको कैसे गुस्सा आएगा, तो हम क्या करते हैं, परेशान करते हैं, टीज करते हैं, इरिटेट करते हैं, राइट? तो अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, या फिर आप किसी को ऐसे ही इरिटेट कर रहे हो ताकि उसको गुस्सा आया और आपको ऐसे मजा आ रहा है, सो हम वहाँ यूज कर सकते हैं वर्ड टीज्ड. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल सेड दैट स्नेहा कांट डू इट बेटर देन देम. फॉर एग्जाम्पल सबकी बातचीत चल रही थी एंड फ्रेंड्स ने सोचा कि चलो इसको ऐसी मस्ती मजाक करते हैं, इसको परेशान करते हैं. तो किसी ने बोला कि स्नेहा तो उनसे बेहतर नहीं कर पाएगी, लाइक कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है नेक्स्ट डे, तो वो लोग ज़्यादा अच्छा करेंगे, स्नेहा नहीं कर सकती. सो यहाँ आप उसको इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, छेड़ रहे हो, तो क्या बोलेंगे वर्ड, द गर्ल्स टीज्ड स्नेहा दैट शी कांट डू बेटर देन देम. क्योंकि यहाँ सेड वर्ड के बहुत से मीनिंग निकल सकते हैं कि हमने श्योरिटी बता दी, उन्होंने एक डिक्लेयर ही कर दिया, नहीं, वो सिर्फ उसको ऐसी मस्ती कर रहे थे. सो टीज्ड इज द वर्ड यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ सेड. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज वॉलंटियर्ड. वॉलंटियरिंग का क्या मतलब होता है, किसी काम को करने के लिए आप सामने से आओ, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में जब भी मैम होती हैं, शी इज़ लाइक कि आई नीड समबडी टू टेक दिस नोटबुक्स विथ मी. अगर बहुत सारी नोटबुक्स पाइल अप हो जाती हैं तो टीचर की स्टूडेंट से बोलती है ना कि ये लेकर चलो,
तो कुछ बच्चे होते हैं जो खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। अब वो क्यों कर खड़े होते हैं, चमचगरी करने के लिए, सच में बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या होता है, वो खुद वॉलंटियर करते हैं, आगे आके खुद काम करना पसंद करते हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ हम ये बोलें कि ही सेड दैट आई विल डू इट, हम क्या बोल सकते हैं, ही वॉलंटियर्ड। ठीक है, सो टू ऑफर समथिंग और टू डू समथिंग विच यू डू नॉट हैव टू डू और फॉर विच यू विल नॉट बी पेड। यस, अगर आपको काम नहीं करना था, वो आप खुद अपनी मर्जी से करने गए, या फिर कुछ ऐसा काम जिसमें पैसे नहीं मिलेंगे, विल नॉट बी पेड टू वर्क फॉर दैट, बट आप करना चाहते हो बिकॉज यू वांट टू फील गुड, तो वहां पे आप वॉलंटियर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट सेड कविता। अगर ऐसे चल रहा है कि ओके ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट है, ओके ये वाला मीटिंग अरेंज करने का कौन करेगा काम, या फिर सबको कॉल करने का काम कौन करेगा, कविता वॉज द वन, उसने खुद अपना हाथ उठाया कि नहीं नहीं मैं करूंगी मैं करूंगी। तो यहाँ पर उसने बोला नहीं, उसने वॉलंटियर किया। तो कैसे बताओगे भाई कि उसका मतलब क्या था, शी डिड नॉट से इट, शी वॉलंटियर्ड। सो आई विल डू इट वॉलंटियर्ड कविता। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप यूज करते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज कंसीडर्ड। सो टू एक्नॉलेज समथिंग एज ट्रू, जस्ट और प्रॉपर, ऑफन, विलिंगली। यानी कि अगर कोई ये एडमिट करना चाहता है या बताना चाहता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो सही है, ट्रू है, जस्ट यानी कि बिल्कुल लीगल है, एथिकल है, या फिर सही है, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रॉपर, ऑफन यानी कि सही है, प्रॉपर एंड गुड आर सेम, राइट। सो ऑफन अनविलिंगली, यानी कि आप बोलना नहीं चाहते हो कि ऐसा अच्छा है, बट आप ऐसे नहीं बोलते हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखता है कि आपकी मर्जी नहीं है, बट यस बोलना था, आप कुछ नहीं बोल सकते, तो आपने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है चलेगा। तो वो वर्ड के लिए अगर हम सेड यूज करेंगे तो क्या पता ऐसे इमोशन नहीं कन्वे होगा ना, क्या लगेगा कि हाँ ठीक है सामने वाले ने अग्री किया। बट यहाँ अगर आप वर्ड कंसीडर्ड यूज करते हो तो ये बताओगे कि उसकी मर्जी नहीं थी, उसने ऐसे ही मतलब बेमन हाँ बोल दिया। सो वेल ओके परहैप्स आई वाज रॉन्ग ही सेड। तो अगर आप सेड के साथ पढ़ोगे इट वुड बी लाइक ओके उसने एडमिट कर लिया, बट हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि झगड़ा खत्म करने के लिए उसने ऐसे अनविलिंगली बोला, मानता नहीं हो गलत है, बट ऐसे ही बोल दिया बस बात खत्म करने के लिए। तो क्या बोल दिया, वेल ओके परहैप्स आई वाज रॉन्ग ही कंसीडर्ड, यानी कि ही वाज नॉट विलिंग टू से दैट, बट उसने बोला। सो यहाँ पे अब कैसे पता चला वो चीज, इस वर्ड कंसीडर्ड से। सो दैट्स व्हाई सेड को यूज करने से अच्छा क्या एग्जैक्टली आप बताना चाह रहे हो सेंटेंस में इमोशन, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज bewailed. Now to express great sadness और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई भी चीज़ बोली बट उसमें उनका जो इमोशन था बिहाइंड इट, इट वॉज टू टेल कि वो थोड़े सैड हैं या डिसअपॉइंटेड हैं किसी चीज़ से। तो वो चीज़ आप कैसे बताओगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी सेंटेंस सेड के साथ बोल दिया तो आपको क्या लगेगा, भाई सामने वाले ने नॉर्मली बोला है। बट इफ़ यू यूज़ द वर्ड bewailed, यानी आप यहाँ पे ये अच्छे से बता दे रहे हो, इंडिकेट कर दे रहे हो कि भाई सामने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा सैड था या डिसअपॉइंटेड था while saying that. फॉर एग्जाम्पल अनुराग said that he can't believe that his pet died. तो अनुराग ने बोला कि उसको बिलीव नहीं हो रहा है। सो इधर ही इज शॉक्ड, इधर ही सैड, इधर ही इज डिसअपॉइंटेड। बताओगे कैसे, राइट? तो ये सेड वर्ड क्या कर रहा है, इट्स नॉट जस्टिफाइंग द इमोशन। तो वहां आप अगर यूज कर दो वर्ड bewailed, इट कैन डू अ ग्रेट जॉब। फॉर एग्जाम्पल अनुराग bewailed दैट ही कुड नॉट बिलीव दैट हिज पेट डाइड, यानी अनुराग वॉज वेरी सैड, वेरी डिसअपॉइंटेड जब उसने बोला कि उसको बिलीव ही नहीं हुआ कि उसके पेट की डेथ हो गई। सो इस तरीके से यहाँ पे सेड की जगह आप bewailed यूज करोगे तो सॉर्ट ऑफ और ज्यादा आप इन डेप्थ मीनिंग कन्वे कर पाओगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज कैकल्ड। कैकल्ड यूज किया जाता है हंसी मजाक करते हुए बोलने के लिए। सो टू लाव इन अ लाउड एंड हाई वॉइस। अब ये नॉर्मली भी somebody कैकल्ड मतलब somebody लाव लाइक बहुत जोर जोर से हंसना, बट ऑल्सो अगर किसी ने बोलते बोलते हंसा तो कैसे बताओगे? सो इट वुड बी लाइक आप बताओगे ही सैड देन ही कैकल्ड, राइट? बट अगर आप सीधे सीधे वर्ड यूज कर दो कैकल्ड इंस्टेड ऑफ सैड तो यहाँ पर मैसेज तो कन्वे होगा ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि भाई उसको बहुत जोर जोर से हंसी आ रही थी ये बोलते हुए। सो यू विल नेवर विन इन स्नेक्स एंड लैडर्स फ्रॉम ही सेड। स्नेक्स एंड लैडर्स सांप सीढ़ी, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स हैं या सिबलिंग्स हैं, दे आर प्लेइंग सांप सीढ़ी स्नेक्स एंड लैडर्स। तो वहां पर वो ऐसी मजाक कर रहा है, हंस रहा है और हंसते से बोल रहा है कि देखना भाई तू तो नहीं जीत सकता कभी मुझसे सांप सीढ़ी में। तो हंसी आ गई उसको, ठीक है? अब यहाँ अगर ही सेड यूज करेंगे तो लग रहा है मे बी वो चैलेंज कर रहा है, मे बी वो ऐसे ही बोल रहा है या फिर टीज कर रहा है, कैसे पता चले? तो यहाँ हमने जैसे ही देखा कि यू विल नेवर विन इन स्नेक्स एंड लैडर्स फ्रॉम मी ही कैकल्ड, यानी कि ही वाज लाफिंग आफ्टर सेइंग दिस, तो ऐसी मजाक कर रहा था, ठीक है? तो जब भी कोई बोलते बोलते बहुत जोर जोर से हंस दे या कोई ऐसी ह्यूमरस बात हो, ऐसे हंसी आ जाए बोलते बोलते, दैट मीन्स वहां पे सेड की जगह आप कैकल्ड वर्ड को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एक्सक्लेम्ड। अब एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पंचुएशन में। सो एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई एक इमोशन है उसके पीछे जो हम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टू से और शाउट समथिंग सडनली बिकॉज ऑफ सरप्राइज, फियर, प्लेजर।
तो कोई जो है बिल्कुल ऐसे, जैसे हम बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छी बात है, कोई अचीवमेंट है, तो हम यूज़ करते हैं ना हुर्रे वर्ड यूज़ करते हैं, वाओ। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा चिल्ला के बोलते हो, सॉर्ट ऑफ ये बताने के लिए आप कितने खुश हो, या फिर आप बहुत डर गए हो, या आप सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सक्लाइम्ड वर्ड जो है वो ये बताता है दैट यू काइंड ऑफ शाउटेड, मतलब आप बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, बट उस वक्त इमोशन क्या था उसके पीछे का, ऑब्वियसली वो सेंटेंस से कन्वे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट इट सेड डॉली। तो नॉर्मली उसने बोला कि ठीक है आई गॉट इट, तो फिर आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सक्लेम की। बट इफ यू वांट टू टेल दैट समबडी वाज वेरी एक्साइटेड एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड आई गॉट इट, ठीक है, तो एकदम से दिमाग की बत्ती जली, वो कैसे बताओगे? तो आपने सेड की जगह यूज किया एक्सक्लेम्ड, ये समझाने के लिए कि सामने वाला यानी जो डॉली है सेंटेंस में, शी वाज वेरी हैप्पी और शी वाज लाइक ओ माय गॉड फाइनली गॉट इट, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सक्लेम वर्ड यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सेड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज कजोल्ड। अब नॉर्मल मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए ऑल्सो, सेड की जगह कैसे यूज करेंगे वो भी। सो कजोल्ड मीन्स टू ट्राई टू परसुएट समवन to do something by saying things that please the person or make the person feel important। जो एक होता है ना, बड़े प्यार से बात करते हैं, अरे मेरा प्यारा बेटा है, ऐसे करके जो मम्मी पापा बात करते हैं, तो दे काइंड ऑफ कजोल अस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम किसी से ऐसे बात करते, कोई छोटा बेबी है और हमें बोलना है कि बेटा अच्छा बच्चा है ना, चुप हो जाए ऐसे करके, या फिर ओ माय गॉड तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम ये कर दोगे, तो इस तरीके से जब हम किसी को ये फील कराना चाहते हैं दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट, या बड़े प्यार से बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं वर्ड कजोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, come on mom, let's go out to eat, you must have also got bored of cooking daily, समीर said to her mom। तो समीर यहाँ पे अपनी मॉम से बोल रहा था कि मम्मा चलो या बाहर चलते हैं कुछ खाने वाने, आप भी बोर हो गए होगे रोज रोज कुक करके। तो यहाँ पर मे भी ऐसा लग रहा है कि समीर वॉज कंसर्न, ठीक है, इसीलिए उसने ऐसा बोला, बट यहाँ ऐसा था कि समीर अपनी मॉम को ऐसे थोड़ा प्यार से पटाने की कोशिश कर रहा था कि चलो मम्मा चलते हैं, बिकॉज उसको बाहर जाना था। सो यहाँ पर वर्ड सेड की जगह आप यूज कर सकते हो कजोल्ड। सो कम ऑन मॉम लेट्स गो आउट टू ईट, यू मस्ट हैव ऑल्सो गॉट बोर्ड आउट ऑफ कुकिंग, समीर कजोल्ड हर मॉम। तो यहाँ पे समझ आ गया कि समीर बड़े प्यार से मम्मी से बात कर रहा था ताकि उनको बता पाए कि नहीं मम्मा आपको भी बोर लग रहा होगा, मेरे को आपकी बड़ी टेंशन है इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, बल्कि उसको खुद जाना है बाहर खाना खाने, ठीक है। तो इस तरीके से सेड की जगह वर्ड यूज कर सकते हो कजोल्ड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एनकरेज्ड। एनकरेज करना सभी को पता है। तो अगर कोई भी ऐसी बातचीत है जो सामने वाले को प्रोत्साहन दे रही है, एनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है, डेफिनेटली कैन यूज फॉर द वर्ड एनकरेज्ड। सो मीनिंग है टू गिव होप, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस टू समबडी, किसी को एक होप देना कि हाँ ऐसा होगा, या फिर किसी को सपोर्ट करना कि डोंट वरी आई एम देयर, या फिर किसी को कॉन्फिडेंस देना कि कम ऑन यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऐसी बात है जिसमें एनकरेज कर रहे हो सामने वाले को, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सैड आप यूज कर सकते हो वर्ड एनकरेज। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू इट सेड बबलू। तो बबलू ने क्या बोला कि भाई तुम कर सकते हो, तो यहाँ पे मे बी उसने नॉर्मली बोला कि अरे तुम कर सकते हो, या फिर वो एनकरेज कर रहा था। तो कैसे बताओगे? यू यूज द वर्ड एनकरेज इंस्टेड ऑफ सेड, यू कैन डू इट, एनकरेज बबलू। सो बबलू वाज एनकरेजिंग जो भी फ्रेंड है या सिबलिंग है जो भी है उसको कि कम ऑन यू कैन डू इट, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेड आप यूज कर सकते हो एनकरेज्ड। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज prattled, talk at length in a foolish or inconsequential way। सिर्फ नॉर्मली बकबक करना, ठीक है। मैंने बोला ना इससे रिलेटेड बहुत वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब ऐसे बोलते जाते हैं लाइन बाय लाइन, सारी बातें करते जाएंगे, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है एंड ऑल। तो मतलब उसका कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, बड़े ही फूलिश या इनकॉन्सिक्वेंशियल वे में कोई अगर अपनी बातचीत करते जा रहा है, बिल्कुल लगातार बोलते जा रहा है एट लेंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड prattled। फॉर एग्जाम्पल, वेल आई थिंक इट वॉज रॉन्ग डिसीजन, आई मीन शी शुड हैव थॉट अबाउट इट वंस सेड दर्शन। तो देख रहे हो मैं कितनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। ऐसा होता है ना, लोग मतलब एट लेंथ भगवा करते जाते अरे किसी ने पूछा है नहीं। तो यहाँ अगर आप सेड यूज करोगे तो उसको किस तरीके से पढ़ोगे कि अच्छा ठीक है वो नॉर्मली बोल रहा था, बट आप यहाँ ये बताना चाहते हो कि वो नॉर्मली नहीं, वो बहुत ही फूलिश बात कर रहा था, एट लेंथ बस बोलते जा रहा चुप ही नहीं हो रहा था। तो कैसे बताओगे? यूज द वर्ड prattled इंस्टेड ऑफ सेड। फॉर एग्जाम्पल, वेल आई थिंक इट वॉज रॉन्ग डिसीजन, आई मीन शी शुड हैव थॉट अबाउट इट वंस prattled दर्शन। यानी कि दर्शन बस लाइन पे एक लेंथ पे बोलते जा रहा था, लगातार बोलते जा रहा था कि मुझे लगता है उसका डिसीजन गलत है, उसको सोचना चाहिए था ऐसे वैसे एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड क्या बता दिया? prattled। तो समझ रहे हो क्यों बोला जा रहा है कि सेड की जगह दूसरे वर्ड यूज कर सकते हो? क्योंकि सेड कहीं ना कहीं बस ये बताता है कि सामने वाले ने बोला, कैसे बोला, उसके पीछे इमोशन क्या है, एक्साइटमेंट था, फियर था, डिसअपॉइंटमेंट था, सैडनेस थी, नहीं पता चलता। कैसे पता चलता है? अगर आप वो वर्ड यूज करो जो सिग्निफाई कर रहा है उस मीनिंग को। तो वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। डन, ऑलराइट।
नेक्स्ट इज कंप्लेंट. कंप्लेंट यानी ऑब्वियसली किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करना कि मुझे सही नहीं लगी या ऐसे वैसे. सो टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन, टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी ये बताना कि भाई ये चीज़ जो है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, इट्स नॉट राइट या इट्स नॉट आई डोंट थिंक दैट इट्स करेक्ट टू डू दिस. तो अगर कोई अपना डिससैटिस्फैक्शन बता रहा है कि नहीं मुझे सही नहीं लग रहा है, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड कंप्लेंट. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जाते हो, यू डिड नॉट लाइक द रूम सर्विस इन अ होटल, यू वेंट टू लाइक पार्क और आपको अच्छा नहीं लगा सिक्योरिटी सिस्टम, तो आप कंप्लेन करते हो ना, एंड सॉर्ट ऑफ आप क्या बता रहे हो, डिससैटिस्फाइड हो. सो वही चीज़ बताने के लिए यू कैन यूज कंप्लेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड सेड. कैसे? व्हाई डू आई ऑलवेज हैव टू कंप्लीट द फाइल्स, इट्स नॉट राइट, प्रिया सेड. फॉर एग्जाम्पल इन ऑफिस की बात हो रही है, प्रिया इज एन एम्प्लॉय और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स का काम होता है तो सब उसको पकड़ा देते हैं, किसी और को नहीं देते. तो शी इज कंप्लेनिंग दैट इट्स नॉट राइट. तो यहाँ पर शी सेड, तो शी वॉज लाइक जस्ट कन्वेइंग कि हाँ ये सही नहीं है एंड ऑल. बट अगर आप कंप्लेंट बोलोगे तो मतलब वो कंप्लेन करिए इस बात की कि नहीं गलत है. सो व्हाई डू आई ऑलवेज हैव टू कंप्लीट द फाइल्स, इट्स नॉट राइट, प्रिया कंप्लेंट. क्लियर? तो अगर सेंटेंस के पीछे मतलब कैसे बोला गया, क्या इमोशन था, क्या मीनिंग था, इफ यू वांट टू काइंड ऑफ इंडिकेट दैट, सिग्निफाई दैट, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पर, भाई वो वर्ड यूज कर लो सेट की जगह जिसका जो मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ कंप्लेन करना है तो सेट की जगह यूज कर दो कंप्लेन. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज कन्फेस्ड. अगर कोई कन्फेस करता है या एडमिट करता है, हमने वर्ड एडमिटेड देखा था, आप उसकी जगह कन्फेस्ड भी यूज कर सकते हो. इफ समबडी एडमिटेड दैट पर्सन हैज डन समथिंग रॉन्ग और समथिंग दैट यू फील गिल्टी और बैड अबाउट. ज़्यादातर अगर आपको चूज करना है कि एडमिटेड यूज करूं कि कन्फेस्ड यूज करूं, कैसे कर सकते हो कि आप कन्फेस्ड को तब यूज करो व्हेन यू वांट टू टेल कि आप गिल्टी थे कोई चीज़ के लिए, आपको बहुत बुरा लग रहा था, आपने बता दिया नहीं मेरी गलती थी. बट अगर आप सिर्फ चीज़ में एडमिट करो कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हुआ मैंने किया एंड ऑल, तब आप एडमिटेड यूज कर सकते हो. इट्स अगर गिल्टी फैक्टर भी आ जाता है तो कन्फेस्ड ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट ही स्टोल द ज्वेलरी, जो हमने एडमिटेड में देखा था. ठीक है? तो वैसे ही अगर यहाँ पे सामने वाला ज्वेलरी चोरी करने के लिए गिल्टी फील कर रहा है और वो बोलना चाहता है हाँ मैंने किया, आई एम सो सॉरी, तो उसने बोला नहीं, उसने कन्फेस किया. सो ही कन्फेस्ड दैट ही स्टोल द ज्वेलरी. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो either the word admitted or you can use the word confessed. Done? All right. Next is notified. ऑब्वियसली अगर किसी ने बता दिया भाई कि हाँ ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो किसी ने आपको नोटिफाई किया. फॉर एग्जाम्पल हमारे मोबाइल फोन्स में क्या आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, राइट? यानी कि आपको नोटिफाई करने के लिए मैसेज कि भाई ऐसी ऐसी बात है या इसने ऐसा मैसेज भेजा है. सिमिलरली अगर कोई ऐसी बात कर रहा है वेयर समबडी इज इन्फॉर्मिंग समथिंग, ठीक है ना, टू इन्फॉर्म समबडी अबाउट समथिंग यू कैन यूज द वर्ड नोटिफाइड. फॉर एग्जाम्पल नो वन क्लियर द फर्स्ट राउंड सेट द टीचर टू द स्टूडेंट्स. टीचर आई क्लास में, उन्होंने सब बच्चों को बताया कि भाई किसी ने भी पहला राउंड तो क्लियर नहीं किया है, मतलब ये रिजल्ट्स आउट नहीं हुआ बट मैं पहले ही बता दूं. सो द टीचर नोटिफाइड. ठीक है? सो यू कैन से नो वन क्लियर द फर्स्ट राउंड, नोटिफाइड द टीचर टू द स्टूडेंट्स. या फिर यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड इन्फॉर्म्ड बिकॉज वो भी यहाँ पे वही हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो इट अप टू यू, यू कैन ईदर यूज द वर्ड नोटिफाइड और यू कैन यूज द वर्ड इन्फॉर्म्ड, दोनों ही सही है. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज डिक्लेयर्ड. तो डिक्लेयर कर देना मतलब अनाउंस करने की बात हमने की थी. ठीक है? डिक्लेयर कर देना मतलब आपने सीधे सीधे बस बता दिया क्लियरली कि हाँ भाई ये बात है. सो यू डिक्लेयर्ड, यू स्टेटेड अ फैक्ट. सो टू स्टेट समथिंग और टू मेक समथिंग नोन इन अ फर्म क्लियर वे, सीधे सीधे बता देना कि भाई ये हो रहा है, दैट टाइम यू यूज द वर्ड डिक्लेयर्ड. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक दिस रेस्टोरेंट, शी सेड. मतलब सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि हाँ ये अच्छा रेस्टोरेंट है, आई लाइक इट, यू नो वी जस्ट लव द फूड, लव लाइक द एम्बियंस एंड एवरीथिंग. इस तरीके से सब तारीफ कर रहे हैं, बट आपको सीधे सीधे बताना है कि भाई मेरे को नहीं पसंद आया रेस्टोरेंट. सो इन अ क्लियर फर्म वे आपने बस डिक्लेयर कर दिया, राइट? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड आप क्या बोल सकते हो, डिक्लेयर्ड. सो आई डोंट लाइक दिस रेस्टोरेंट, शी डिक्लेयर्ड, या शी डिड नॉट लाइक द रेस्टोरेंट, शी डिक्लेयर्ड. ठीक है? तो उसने डिक्लेयर कर दिया, उसने सीधे सीधे सबको बता दिया, स्टेट कर दिया कि भाई मुझे तो नहीं अच्छा लगा रेस्टोरेंट. क्लियर? सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो वर्ड डिक्लेयर्ड. डन? ऑल राइट. Next is demanded. Obviously somebody is demanding for something, right? So to ask for with authority. For example आप अपने पेरेंट्स अगर बोलते हो कि नहीं 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 मुझे तो न्यू लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, मुझे तो न्यू फ़ोन चाहिए ही चाहिए, तो यू आर डिमांडिंग. ठीक है? तो एक अथॉरिटी के साथ आप अगर किसी चीज़ की मांग करते हो, इफ यू डिमांड समथिंग, डेफिनेटली आप क्या यूज़ करोगे, वर्ड डिमांडेड. फॉर एग्जाम्पल आई नीड द बुक नाउ, शी सेड. उसने सिर्फ नॉर्मली बोला अच्छा ठीक है मुझे तो अभी बुक चाहिए, बट नहीं वो बोल नहीं रही है, वो डिमांड कर रही है. तो वहाँ पर कैसे बताओगे कि सामने वाले ने कैसे बोला, उसने डिमांड की है, मांगा है, तो वहाँ आपने बोल दिया आई नीड द बुक नाउ, ही डिमांडेड. यानी कि उसने जो है डिमांड किया कि नहीं भाई मुझे तो अभी अभी बुक चाहिए तो चाहिए. तो अथॉरिटी के साथ उसने कोई चीज़ मांगी, तो वहाँ पर सेट की जगह आपने यूज कर लिया वर्ड डिमांडेड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन्ड.
ऑब्वियसली कोई चीज़ समझाई, राइट। सो टू मेक समथिंग क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड, अगर किसी को कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो या समझा रहे हो, देखो देखो ये ऐसा ऐसा होता है, और ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, क्लियर वे में किसी को कुछ भी चीज़ इन्फॉर्म कर रहे हो, तो इस तरीके से आप समझाने का काम कर रहे हो ताकि सामने वाला उस चीज़ को समझ पाए, इट्स ईजी फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट ईट स्वीट्स एज आई हैव डायबिटीज, ही सेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब लोग स्वीट्स वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज लाइक खा लो एंड योर फ्रेंड इज लाइक, वो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो आप लोग क्यों खा रहे हैं, ना क्यों करें, इज लाइक नहीं मेरा मन नहीं है। बट अगर उसको डीपर लेवल पे एक्सप्लेन करना है बिकॉज आप लोग नहीं मान रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं नहीं खा सकता बिकॉज मुझे डायबिटीज़ है, राइट। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, सिर्फ बोला नहीं है। सो आई कांट ईट स्वीट्स एज आई हैव डायबिटीज, ही एक्सप्लेन्ड दिस थिंग, तो सेड की जगह यूज कर लो एक्सप्लेन्ड, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस्ड। एक्सप्लेन्ड समझाना, एक्सप्रेस्ड यानी अपनी फीलिंग्स को बताना कि आपको क्या चल रहा है उस वक्त मन में, आप वो चीज़ समझा रहे हो या बता रहे हो सामने वाले को। सो टू शो समथिंग सच एज अ फीलिंग और ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शंस, इफ यू आर काइंड ऑफ टेलिंग समथिंग कि आपके आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, आप बड़े खुश हो, तो आप अपने वर्ड्स या एक्शंस के थ्रू अगर वो चीज़ समझाना चाहते हो, दैट यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, तब हम यूज कर सकते हैं वर्ड एक्सप्रेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यू, महिमा सेड। महिमा ने बोला मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इंटरव्यू क्लियर करूंगी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि महिमा ने अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स को एक्सप्रेस किया हो कि उसको ये चीज़ लगती है दैट शी कैन नॉट क्लियर द इंटरव्यू, तो शी इज सैड एट दैट टाइम, तो वो ये एक्सप्रेस कर रही है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड, क्या यूज किया, आई एम नॉट श्योर ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यू, महिमा एक्सप्रेस्ड, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज पैंटेड। अब पैंटेड वर्ड जो है ज़्यादातर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक जब वो हाफ रहे होते हैं, बट ऑल्सो अगर हम बहुत ज़ोर से भाग भाग के आ रहे हैं और एकदम से हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कि उसको ऐसे हाफते हुए बात कर रहा था, तो आप वहाँ पे सेट की जगह यूज़ कर दोगे पैंटेड, तो ये क्लियर हो जाएगा। सो टू ब्रीथ हार्ड एंड क्विकली एज आफ्टर एक्सर्शन, यानी आप थक गए हो, बहुत ज़ोर से भाग के आ रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ के आए बहुत सारी, एंड देन आप अपनी बात बोल रहे हो बट हाफ के, ठीक है ना, ब्रेथ इतनी आपकी लूज हो रही है, तो इस तरीके से तब आप यूज़ करोगे वर्ड पैंटेड। फॉर एग्जाम्पल, राजेश वेट वेट, वीरेंद्र सेड रनिंग टुवर्ड्स हिम, यानी वीरेंद्र जो है भागते भागते राजेश को बोल रहा है तुम रुक जाओ, वेट करो, तो यहाँ पे बोल नहीं रहा है वो, ये इस वक्त जो है वो हाफ रहा है, ठीक है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है बिकॉज वो भागते भागते आया, तो वही चीज़ है सेड की जगह आप यूज कर लो पैंटेड। सो राजेश वेट वेट, वीरेंद्र पैंटेड रनिंग टुवर्ड्स हिम, तो वीरेंद्र वॉज पैंटिंग, यानी कि उसको सांस लेने में इशू हो रहा था, ऐसे हाफते हाफते वो बोल रहा था कि भाई वेट करो, ठीक है, तो वो रोक रहा था राजेश को, तो यहाँ पर आपने सेड यूज किया तो पता चला क्या कि वो हाफते हुए बोल रहा था, नहीं, बट यहाँ पैंटेड यूज किया तो आपने और अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज थ्रेटेंड। अब थ्रेटेंड भी बड़ा इजी सा वर्ड है, राइट, सभी को पता है, यानी कुछ ऐसा बोल देना जैसे सामने वाले को धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो, ठीक है। सो टू वार्न दैट यू मे हर्ट और पनिश समबडी इफ ही और शी डज नॉट डू व्हाट यू वांट, जैसे सिबलिंग्स में होता है, अगर मम्मी को बताया तो देख लेना ऐसा होगा वैसा होगा, राइट, या फ्रेंड्स होते हैं कि देखना किसी को बताना मत, या बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना, तो इस तरीके से अगर कुछ भी ऐसा बोल रहे हो जिससे आप सामने वाले को डरा रहे हो, डेफिनेटली यू कैन यूज द वर्ड थ्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेल एनीथिंग टू द टीचर सेड हिज फ्रेंड्स, मतलब उसके फ्रेंड्स ने अपने बाकी एक किसी को बोला कि टीचर को या मैम को मत बताना ये बात, ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने धमकी दी है, ठीक है, सिर्फ बोला नहीं है नॉर्मली, बल्कि वो डरा के गए बता मत देना, तो वो कैसे समझाओगे, वर्ड यूज कर लो थ्रेटेड। सो डोंट टेल एनीथिंग टू द टीचर थ्रेटेंड हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स ने उसको धमकी दी, डराया कि मैम को मत बता देना गलती से, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एम्फोसाइज। एम्फोसाइज करना मतलब किसी पे जोर देना किसी बात पे, राइट। सो टू ले स्ट्रेस ऑन समथिंग, इफ यू आर लाइक आप बहुत सारी बातें बोल रहे हो बट किसी एक बात पे आप थोड़ा जोर देना चाहते हो, स्ट्रेस ले करना चाहते हो कि नहीं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझो, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड एम्फोसाइज। सो शी सेड दैट यू मस्ट ईट न्यूट्रिशियस फूड, उन्होंने बोला कि तुमको जो है अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं है बल्कि वो स्ट्रेस करना चाह रही थी इस बात पे कि बहुत ज़रूरी तुम्हारे लिए कि तुम न्यूट्रिशियस फूड खाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। सो शी एम्फोसाइज दैट यू मस्ट ईट न्यूट्रिशियस फूड, सो शी वॉज लेइंग स्ट्रेस ऑन द थिंग कि भाई इसको न्यूट्रिशियस फूड खाने की बहुत ज़रूरत है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड जो नॉर्मली बता रहा है कि बस उन्होंने वो नॉर्मल बोला, ये यूज कर लो वर्ड एम्फोसाइज, ताकि ये समझ आए कि अच्छा आप स्ट्रेस लेकर हो उस बात पे, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एडवाइस्ड, ऑब्वियसली एडवाइस करना, ठीक है ना, यानी किसी को सलाह देना। सो टू ऑफर एन ओपिनियन और सजेशन एज वर्थ
फॉलोइंग, somebody suggested जो हम पहले यूज कर चुके हैं वर्ड, अगर वो यूज नहीं करना तो आप वर्ड एडवाइज यूज कर लो, दोनों ही क्या है, सेम है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स व्हेन यू राइड अ व्हीकल सेड द पुलिस. तो पुलिस ने जो है समझाने की कोशिश की सामने वाले को, बट यहाँ पर वो समझाने का मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा. उनका ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ बोला कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो किया करो, नहीं, वो एडवाइस दे रहे थे कि करना ही चाहिए. सो यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स व्हेन यू राइड अ व्हीकल एडवाइज्ड द पुलिस. सो पुलिस ऑफिसर्स वर एडवाइजिंग, दे वर नॉट जस्ट सेइंग. तो वहां पर सेड की जगह आपने यूज कर लिया वर्ड एडवाइज्ड. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज jabbered. To speak something quickly in a way that is difficult to understand. वह कुछ लोग होते हैं ना जो इतनी जल्दी 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 बोल देते हैं कि समझ नहीं आता, हम बोलते रुक जाओ मतलब फिर से बोलो, कुछ समझ नहीं आया क्या बोला. तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग द वर्ड सैर, कि आपको लगेगा सामने वाले ने नॉर्मली बोली होगी बात, नहीं, सामने वाले ने ऐसे बोली कि समझ ही नहीं आई, इतनी जल्दी जल्दी बोल दी, राइट. तो आप वर्ड यूज कर सकते हो jabbered. फॉर एग्जाम्पल, दे सेड समथिंग अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड लास्ट मंथ. वो जो है किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे थे जो पिछले महीने हुई थी, बट वो बोल नहीं रहे थे, उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी बोला, कुछ समझ नहीं आया, बस इतना पता है कि इसके बारे में बात कर रहे थे. सो दे jabbered समथिंग अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड लास्ट मंथ. सो दिस इज हाउ वर्ड यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेड, बिकॉज यहाँ क्या लग रहा है, अच्छा ठीक है उन्होंने बताया, आपको क्लियर था, नहीं आप ये बताना चाहते हो बस इतना समझ आया कि लास्ट मंथ कुछ इंसिडेंट हुई थी, उसकी बात हो रही थी, क्या बात कर रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज बहुत जल्दी 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 बात कर रहे थे. तो वो कैसे पता चला, वर्ड jabbered से. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज इंसिस्टेड. इंसिस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बोला कि नहीं 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 आपको तो आना ही पड़ेगा एंड ऑल, तो इंसिस्ट करना, ठीक है. सो टू से स्ट्रांगली दैट यू मस्ट हैव और डू समथिंग और दैट समबडी एल्स मस्ट डू समथिंग, यानी कभी आप किसी को बताना चाहते हो कि नहीं नहीं आपको ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं आपको ये खाना पड़ेगा, तो हम बोलते ना इंसिस्ट कर रहे थे, नहीं नहीं आपको पार्टी में आना पड़ता, इंसिस्ट कर रहे थे. सो अगर किसी को भी आप इस तरीके से कोई चीज़ बोल रहे हो जहाँ पे आप ये बताना चाहते हो कि सामने वाला ये बोल रहा था कि नहीं 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 करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, तो इस तरीके से हम वर्ड यूज करेंगे इंसिस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, चारू सेड. सबकी बातचीत चल रही थी, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है, वेट गेन हो गया एंड ऑल. सो यहाँ पे दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत चल रही है सपोज. सो यहाँ पे चारू ने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम्हें एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहिए. तो शी वॉज नॉट सजेस्टिंग, शी वॉज नॉट लाइक जस्ट सेइंग, वो इंसिस्ट कर रही थी कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी. तो यहाँ पर यू मस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, चारू इंसिस्टेड. ऑल्सो वर्ड मस्ट यूज किया हुआ है, हमें पता ही है मस्ट मतलब ऐसा होता है कि करना ही चाहिए, राइट, ऑब्लिगेशन हो जाता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड सेट की जगह आप इंसिस्टेड यूज कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है सेंटेंस, और क्लियरली मीनिंग भी डिफाइन करो कि भाई उसने सिर्फ बोला नहीं, उसने बहुत ज़्यादा जोर डाला या फिर इंसिस्ट किया. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज वेलकम्ड. वेलकम्ड यानी ऑब्वियसली किसी को वेलकम करना कि हाँ भैया आइए, ठीक है ना, स्वागत है. सो टू ग्रीट हॉस्पिटेबली विथ कॉर्डियलिटी, यानी कि बड़े अच्छे से एक कॉर्डियल बिहेवियर, एक मेहमान नवाजी टाइप्स, किसी को वेलकम करना. तो जब भी हम कैसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सामने वाला आपको वेलकम कर रहा है, ऐसा बोलना कि उसने ऐसा ऐसा बोला, इसकी जगह आप यूज़ कर लो वर्ड वेलकम, तो सामने वाले को समझ आए कि अच्छा ये बोलते हुए उन्होंने आपका स्वागत किया. फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट, सेट द मैनेजर एज हिज गेस्ट एंटर द होटल. कोई नया नया होटल खुला है, ठीक है, मैनेजर बड़ा खुश है कि जो नए गेस्ट आएंगे उनको मैं थोड़ा वेलकम ड्रिंक दूंगा, अच्छे से वेलकम करूंगा. तो यहाँ पर जो मैनेजर था उन्होंने अपने गेस्ट को बोला गुड मॉर्निंग और आप लोग सब अंदर आइए और बैठिए, मतलब सीट लीजिए, ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है, उन्होंने वेलकम किया है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सर, आप यूज कर सकते हो वर्ड वेलकम. गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट, वेलकम टू द मैनेजर एज हिज गेस्ट एंटर्ड द होटल. क्लियर? So just he did not say it, he welcomed everyone. Clear? All right. Next is hypothesized. Hypothesize मतलब ऐसी कोई भी चीज़ बोल देना जो आपको 100% लगता भी नहीं है. जैसे कभी भी हम कोई बात करते हैं तो बोलते हैं ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी ऐसा मान लो. जैसे अभी मैं कोई भी एग्जांपल देती हूँ, बोलते हैं सपोज ऐसा कुछ हुआ. तो जब हम ऐसी कोई भी चीज़ की बात करें जो सच में है नहीं या है भी कि नहीं आपको कुछ नहीं पता, बट आप बोल रहे हो कि बस मान लो मतलब ऐसा हुआ, ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड हाइपोथेसाइज. सो टू गिव अ पॉसिबल बट नॉट येट प्रूवन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग. ऐसा हो सकता है या चलो मान लो ऐसा होगा, बट ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा होना ही वाला है, तब आप गारंटी नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हो. दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड हाइपोथेसाइज. फॉर एग्जाम्पल, दे आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट ही सेड. तो यहाँ पर सबकी बात चल, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या रीज़न होगा, ऐसा क्यों बोला उन्होंने एंड ऑल. तो यहाँ पर किसी ने बोला कि मुझे लगता है कि वो लोग इस फैक्ट का या किसी भी बात का एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका 100% मानना नहीं है, ही जस्ट थॉट अबाउट इट. तो आप अगर किसी को बताना चाहते हो उसने क्या बोला, तो आप ये बोल सकते हो कि वो सिर्फ भैया ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करते हुए बोल रहा था, ही वॉज नॉट श्योर. सो दे आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट फैक्ट, ही हाइपोथेसाइज्ड. क्लियर?
सो व्हेन यू जस्ट वांट टू टेल कि उसने बोला नहीं बल्कि उसने ऐसे अनुमान लगाया, गेस किया, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड हाइपोथेसाइज्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज पॉन्डर्ड। पॉन्डर्ड मतलब किसी चीज़ पे सोच विचार करना। सो थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, स्पेशली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और रीचिंग अ कंक्लूजन। किसी चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से सोचना, विचार करना, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, तब हम बोलते हैं, हम वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, पॉन्डर्ड। सो आई वॉज थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ आई वुड गिव अ रॉन्ग आंसर, ही सेड। तो मैंने बोला, आई सेड सॉरी, मैंने ऐसा बोला कि मैं सोच रहा था इसके बारे में कि मतलब अगर मैंने गलत आंसर दे दिया तो क्या रिएक्शन होगा मैम का, क्या होने वाला है उसके बाद। सो आई वॉज नॉट जस्ट सेइंग, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, तो पॉन्डर किया। सो आई वॉज थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ आई वुड गिव अ रॉन्ग आंसर, आई पॉन्डर्ड, यानी आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में सोच विचार कर रहा था, या फिर आई जस्ट थॉट व्हाट वुड हैपन इफ समथिंग गोज रॉन्ग इफ आई गिव रॉन्ग आंसर, ठीक है, इफ आई डोंट पास द टेस्ट, सो आई पॉन्डर्ड, मैं इस बारे में सोच विचार कर रहा था। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रीइटरेटेड। रीइटरेटेड मतलब किसी भी चीज़ को अगर रिपीट करके बोला जाता है, या फॉर एग्जांपल कोई कॉन्वर्जेशन चल रहा है एंड किसी ने किसी पॉइंट को जो आपने बोला उसको रिपीट करके बताया, अच्छा ठीक है ये ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, टू से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फोसिस और क्लैरिटी। अब दोनों रीजंस हो सकते हैं, इधर आप कुछ चीज़ को रिपीट कर रहे हो ये बताने के लिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू ले एम्फोसिस, या फिर उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि अच्छा ऐसा बोला आपने, तो तब हम रिपीट करते हैं कुछ सेंटेंसेस को, दैट इज रीइटरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सेड लिख दोगे तो ऐसा लगेगा नॉर्मली बोला, बट हाउ डू यू टेल द पर्सन कि उसने रिपीट करके ये पूछा, मे बी टू क्लैरिफाई, मे बी टू ले एम्फोसिस, तब आप यूज करोगे रीइटरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नो प्लान्स टू इंक्रीज द टैक्सेस, सेड मिस्टर सुरेश एज ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द मैनेजमेंट अबाउट हिज प्लान्स अगेन। पढ़ के क्या लग रहा है कि भाई कोई मिस्टर सुरेश हैं, वो मैनेजमेंट को ये समझा रहे हैं कि भाई हमारा ये प्लान है, बट डेफिनेटली हम टैक्स इंक्रीज करने का कुछ नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ ये बताना है कि मिस्टर सुरेश ये चीज़ को बार बार रिपीट करके बताना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ तो 100% है, हम टैक्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा भी ऐसे टेंशन में मत आओ कि पैनिक मत करने लगो कि टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो ही वॉज रिपीटिंग इट टू काइंड ऑफ ले एम्फोसिस ऑन द फैक्ट, इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा है। सो वी हैव नो प्लान्स टू इंक्रीज द टैक्सेस, रीइटरेटेड मिस्टर सुरेश एज ही ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द मैनेजमेंट अबाउट हिज प्लान्स अगेन। सो ही वाज अगेन एंड अगेन एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज प्लान्स, बट उसमें टैक्स वाला पॉइंट वो बार बार एम्फोसिस यहाँ स्ट्रेस ले करना चाह रहे थे ताकि सामने वाले को समझ आए, इसलिए वो रिपीट कर रहे थे उस पॉइंट को। सो दैट इज व्हाट इज रीइटरेटेड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंट करना, राइट, किसी की तारीफ करना। सो टू पोलाइटली कॉन्ग्रेचुलेट और प्रेज समवन फॉर समथिंग। अगर किसी को बड़े प्यार से आप किसी की तारीफ करना चाहते हो, शाबाशी देना चाहते हो कि वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब, तब आप क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो ना। इफ वी यूज द वर्ड सेड, ऐसा लगेगा कि नॉर्मली बस बोल दिया, राइट, बट कैसे बताओगे कि सामने वाले ने तारीफ की है बोलते हुए, तो हम यूज करेंगे वर्ड कॉम्प्लीमेंटेड। सो यू डिड अ ग्रेट जॉब इन द प्रेजेंटेशन, द बॉस सेड। तो बॉस ने बस ऐसा बोला कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, बट हम भी बताना चाह रहे हैं कि बॉस ने सिर्फ बोला नहीं, ही प्रेज्ड, ठीक है ना, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने शाबाशी दी कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो उस मोड में थे वो तारीफ करने वाले, तो तब हम यूज करेंगे वर्ड कॉम्प्लीमेंटेड। सो यू डिड अ ग्रेट जॉब इन द प्रेजेंटेशन, द बॉस complimented. So just saying the word said is never going to do justice, right? तो इसकी जगह complimented यूज कर दोगे तो समझ जाएगा, अच्छा ठीक है बॉस ने तारीफ की कि हाँ वेरी गुड, यू डिड अ ग्रेट जॉब। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रिवील्ड। रिवील करना, राइट, बता देना भाई कोई इन्फॉर्मेशन खोलकर, या किसी का सीक्रेट बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, पोल खोल देना, तो तब हम यूज कर सकते हैं वर्ड रिवील। कैसे? टू मेक सम इन्फॉर्मेशन नोन टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके बेस्ट फ्रेंड का कोई सीक्रेट है एंड यू टोल्ड दैट टू समबडी एल्स, तो आपने रिवील कर दिया भाई उनका सीक्रेट। अब इसके बाद तो पिटने वाले हो, बट ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई इन्फॉर्मेशन किसी को बता दी जो किसी और की इन्फॉर्मेशन थी, नहीं बताना चाहिए था, बट आपने किसी के बारे में पोल खोल दी, दैट मीन्स आपने रिवील किया इन्फॉर्मेशन। तो जस्ट सेड वर्ड यूज करोगे तो भाई अपने आप को छुपा रहे हो, राइट, रिवील्ड इज द राइट वर्ड। सो प्रणय डिड चीटिंग इन द मैच, सेड राहुल एज द टीचर वाज अबाउट टू अनाउंस द रिजल्ट्स। तो टीचर जो हम रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली थी किसी मैच के, और प्रणय ने चीटिंग करके जीता था, तो राहुल ने, है ना, इसके पहले कि रिजल्ट्स अनाउंस हो, उन्होंने टीचर को बता दिया, रिवील कर दिया कि भाई प्रणय ने चीटिंग की है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन
सिर्फ बताई नहीं है बल्कि उन्होंने प्रणय के बारे में एक बात रिवील कर दी. सो प्रणय डिड चीटिंग इन द मैच रिवील्ड राहुल एज द टीचर वाज अबाउट टू अनाउंस द रिजल्ट. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेड, क्या यूज करो भाई वो समझाने के लिए सेंटेंस में कि जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ोगे अच्छा ठीक है इसने पोल खोल दी, बट उसने सिर्फ बता दिया. तो वो एक जो बोल सकते हो एक टच होता है ना इमोशन का, कि आप बताना चाह रहे हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है. एक जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो तभी समझ आएगा जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे जो कि बेस्ट फिट है रादर देन द वर्ड सेड. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज इफ्यूज्ड. इफ्यूज्ड मतलब टू टॉक इन एन एक्साइटेड मैनर. अगर कोई बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप है, बिल्कुल एक्साइटमेंट, तब ऐसे बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं अरे वाह ऐसा सा हुआ, व्हाट आई जस्ट गॉट सिलेक्टेड एंड ऑल. तो ऐसे एक्साइटेड होकर जब बात की जाती है सिर्फ सेड वर्ड जस्टिफाई नहीं करेगा उसको. आप यूज कर सकते हो वर्ड इफ्यूज्ड. सो आई विश आई कुड टेक हर होम विथ मी, माई फ्रेंड इफ्यूज्ड कंटिन्यूसली. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहीं जा रहे थे एंड आपके कोई फ्रेंड के घर गए या समथिंग, और वहाँ पर एक बहुत क्यूट सा पेट डॉग है, बहुत क्यूट सा पपी है, एंड यू जस्ट यू आर लाइक कि काश मैं इसको घर लेके जाऊँ, एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड, ऐसे करके जो एक्साइटमेंट होती है ना, तो ऐसे करके आप बताना चाह रहे हो कि आपकी फ्रेंड जो है कंटिन्यूसली यही बोले जा रही थी कि आई विश आई कुड टेक हर होम विथ मी. तो यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट अगर हम सेड वर्ड यूज करते हैं तो समझ के आ रहा है कि हाँ सिर्फ आपने नॉर्मली बोल दिया कि उसने ऐसा बोला कि उसको लेकर जाना है पेट. नहीं, आप ये बताना चाहते हो वो इतनी एक्साइटेड थी और उस खुशी के मारे वो ऐसा बोल रही थी, तो वहाँ आपने वर्ड यूज कर लिया इफ्यूज्ड. सो दिस इज हाउ, अगर आपको ये बताना है सामने वाले ने कोई चीज़ बहुत ही एक्साइटेड होकर बोली या बहुत ज़्यादा खुश होकर एक्साइटमेंट में आके बोली थी, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड इफ्यूज्ड. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज रिसाइटेड. रिसाइटेड मतलब हम स्कूल्स में क्या होता है हमारा रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, अगर सुना हो, पोएम रिसाइट करनी है, राइट, ऐसे करके कॉम्पिटिशन्स होते थे. यानी कि आपको कोई चीज़ याद है, कहीं सुनी थी और उसको आप एज इट इज बोल दो. सो यू रिसाइटेड इट. सो टू से समथिंग फ्रॉम मेमोरी. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बुक में कोई लाइन पढ़ी थी, कोई थॉट था, कोई सेइंग, कोई इडियम, एनीथिंग, या फिर आपने बोला तुम्हें याद है उसने क्या बोला था, ऐसे ऐसे बोला था, उसके वर्ड्स थे, या टीवी का ये डायलॉग था, बुक में ये लिखा था. तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ जो आपकी मेमोरी में थी, आपको याद है कोई, वो बात आप सीधे 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 बोल देते हो. इसका मतलब यू रिसाइटेड इट. क्लियर? सो रिमेंबर व्हाट वाज रिटन इन द बुक, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ईशा सेड. तो ईशा जो है उसने क्या बोला, वो मुझे बता रही थी कि तुम्हें याद है बुक में क्या लिखा था कि क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. अब ये चीज़ जो है उसने रिसाइट की है, खुद से नहीं बोली है, उसको कुछ याद था वो, तो सेड की जगह आप रिसाइटेड वर्ड यूज कर सकते हो. सो रिमेंबर व्हाट वाज रिटन इन द बुक, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ईशा रिसाइटेड. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड सेड, आप ये बताना चाहते हो उसको कुछ याद था, वो चीज़ उसने ऐसे फटाफट बोल दी, तो आपने वर्ड यूज कर दिया रिसाइटेड. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज सिंपथाइज्ड. सिंपथाइज्ड यानी ऑब्वियसली किसी चीज़ को आप सिंपथी शो कर रहे हो, आपको दया आ रही है, आपको बुरा लग रहा है, तब हम यूज करते हैं वर्ड सिंपथाइज. सो टू बी इन सिंपथी और अग्रीमेंट ऑफ फीलिंग. सो अगर आप कोई अपना कोई भी एक बात बता रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जिसमें आपको भी बुरा लग रहा है, उसके लिए नॉर्मली अगर वर्ड यूज कर लेंगे सेड, तो ये नहीं समझ आएगा ना कि सामने वाले को बुरा लगा, उसने उस इमोशन के साथ ही बात की. बट अगर आप सिंपथाइज्ड वर्ड यूज कर लोगे तो आपको ये भी पता चल रहा है कि अच्छा जिसने बात की उसको भी बहुत बुरा लग रहा था, एंड दैट्स वाई वो उसी इमोशन को शेयर करते हुए बात कर रहा था. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू ट्राइड बट थिंग्स डिड नॉट वर्क अकॉर्डिंगली, गरिमा सेड. फॉर एग्जाम्पल, गरिमा और उसका कोई फ्रेंड है या उसकी कोई फ्रेंड है जो भी है, तो यहाँ पर उसने इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपरेशन की एंड ऑल, गरिमा का सिलेक्शन हो गया, उसके फ्रेंड का नहीं हुआ. तो वो अपने फ्रेंड को समझा रही थी कि मुझे पता है तुमने बहुत अच्छे से किया, मतलब तुम्हें बुरा लग रहा होगा बिकॉज तुमने बहुत मेहनत की थी, बट ठीक है चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी. तो यहाँ पर गरिमा ने सिर्फ बोला नहीं है, वो इमोशंस के साथ सिंपथाइज कर रही थी. सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइड या दैट यू ट्राइड बट थिंग्स डिड नॉट वर्क अकॉर्डिंगली, गरिमा sympathize. So instead of just saying Garima said, आप यूज कर रहे हो Garima sympathized. Done? All right. Next is opined. Opined वर्ड आता है ओपिनियन से, ठीक है, अपना एक सोच बताना कि आप क्या सोचते हो, दैट इज योर ओपिनियन. सो टू होल्ड एंड स्टेट एज वंस ओपिनियन. अगर आप कोई बातचीत ऐसे बताना चाह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो जो आपका मानना है, आप सोचते हो, आपका ओपिनियन है, सो यू ओपाइंड. क्लियर? सो महेश इज अ ग्रेट स्पीकर and he'll be selected to speak on our company's behalf, he said. तो भाई महेश बहुत अच्छा स्पीकर है और वही उसी को देखना चांस मिलेगा, ये किसी का ओपिनियन है.
उसने सिर्फ ऐसा बोला नहीं है, ये उसका ओपिनियन है, राइट? आप ये बताना चाहते हो, तो सेड की जगह आप यूज कर लो वर्ड ओपाइंड कि भाई उसका ऐसा मानना है, उसका ये ओपिनियन है। महेश इज अ ग्रेट स्पीकर एंड ही विल बी सिलेक्टेड टू स्पीक ऑन आवर कंपनीज बिहाफ, या फिर कंपनी की तरफ से उसी को मौका मिलेगा कि वो जाके हमें रिप्रेजेंट करे बिकॉज वो बहुत अच्छा स्पीकर है। तो यहाँ पर आपका ओपिनियन था जो आपने दिया, सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड सेड आप यूज कर सकते हो वर्ड ओपाइंड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज लेक्चर्ड। लेक्चर्ड समझ ही आता, राइट? बहुत लेक्चर दे रहा था वो। तो इस तरीके से जब भी कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डिसअप्रूव करता है, डिसअग्री करता है और उस पर आपको समझा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें समझ आ रहा है ना, इस तरीके से किया करो, ये कैसे हुआ, तो इस तरीके सामने वाला आपको लेक्चर दे रहा है, आप यही बोलते हो, राइट? या हम भी यही बोलते हैं। सो टू टॉक सीरियसली और डिसअप्रूविंगली ऑफ something, if somebody was talking very seriously, बहुत ज़्यादा, and also disagree करते हुए, that time you can use the word lectured. For example, I completed the chapter last month and then टू यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट, सेट द टीचर। तो टीचर जो है वो एक बच्चे को खड़ा करती हैं, बोलती हैं आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट एंड यू आर लाइक नो मैम आई रियली डोंट नो द आंसर एंड ऑल। तो आपकी टीचर आपको बोलने लगेंगी भाई लास्ट मंथ आई डिड द चैप्टर, एवरीथिंग इज डन, वी हैव ऑलरेडी टेकन सम टेस्ट, देन टू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इस तरीके से लेक्चर दिया, राइट? तो ये डिसएग्रीमेंट भी समझ में आ रहा है, भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिख रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पे वो लेक्चर वाली बात हो गई। टीचर जस्ट नॉट वॉज सेइंग, शी वॉज लेक्चरिंग। क्लियर? सो आई कंप्लीटेड द चैप्टर लास्ट मंथ एंड देन टू यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट, लेक्चर्ड द टीचर। सो शी डिड नॉट जस्ट से इट, शी लेक्चर्ड। तो यहाँ पर सेट की जगह आप यूज कर सकते हो वर्ड लेक्चर्ड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज रिमार्क्ड। सो टू गिव अ स्पोकन स्टेटमेंट ऑफ एन ओपिनियन और थॉट। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे नीचे लिखा रहता है रिमार्क, या फिर आपकी टीचर्स आपको डायरी में क्या देती हैं, रिमार्क्स देती हैं, राइट? तो अगर कोई अपना ओपिनियन या अपना थॉट या भाई उनको जो लगता है भाई योर चाइल्ड इज़ वेरी टॉकेटिव, योर चाइल्ड इज़ नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड या ग्रूम्ड, तो इस तरीके से ये रिमार्क्स मिलते हैं आपको, यानी कि वो सामने वाले की सोच आपके लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप कभी भी कोई ऐसा ओपन स्टेटमेंट दे देते हो विच इज़ काइंड ऑफ योर थॉट या योर ओपिनियन, दैट टाइम वी यूज द वर्ड रिमार्क्ड। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। टीचर ने बोला भाई तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ये उनका ओपिनियन था या उनका ऐसा सोचना था कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। सो शी रिमार्क्ड। क्लियर? सो द यू आर नॉट वर्किंग हार्ड रिमार्क्ड द टीचर, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ तो ये यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सेट द टीचर भी आप बोलते हो तो उसको आप रिमार्क द टीचर कर दो। सो एनी हाउ जब भी आपको ये बताना है कि somebody is like giving an opinion or thought about something, obviously उन्हीं का ओपिनियन उनका थॉट होगा, तो वहाँ आप सेट की जगह रिमार्क्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। सो हर एक चीज़ के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए आपको 2 से 3 वर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पर, आपको जो सबसे अच्छा लगता है गो फॉर दैट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्विज्ड। क्विज क्या होता है भाई? क्वेश्चंस करना, राइट? तो आप यहाँ पे आस्क पूछते हो या इंक्वायर्ड लिख सकते हो, बट एक और वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो, दैट इज क्विज, यानी जब कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता है। सो टू आस्क समवन क्वेश्चंस। सो इफ समबडी इज देयर जो आपसे बहुत क्वेश्चंस कर रहा था तो आपको क्विज ले रहा था, सॉर्ट ऑफ ऐसा मान सकते हो। तो क्विज्ड इज द वर्ड जो आप यूज कर सकते हो। सो व्हाट एल्स यू नो अबाउट दिस सिटी, सेड अनीता। तो अनीता ने ऐसे बोल दिया, अच्छा और क्या जानते हो सिटी के बारे में? मतलब पहले से सब कुछ बता रही है, भाई यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है, यहाँ पर ये चीज़ है, ये है, यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है, एंड देन एक और क्वेश्चन किया अनीता ने। तो अनीता वाज लाइक कि वो क्विज कर रही हो कंडक्ट जैसे। सो व्हाट एल्स यू नो अबाउट दिस सिटी, क्विज्ड अनीता। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड आस्क्ड, जो सबसे कॉमन वर्ड है, एवरीबडी यूजेस दैट, बट ऑल्सो आप क्विज्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वेरीफाइड। टू चेक और स्टेट दैट समथिंग इज ट्रू। वेरीफाई करना, ठीक है? मतलब अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई कोई चीज़ सही है या नहीं, या फिर आपने कोई काम कंप्लीट किया कि नहीं किया, दैट टाइम यू यूज द वर्ड वेरीफाइड। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला आई होप दैट टैप वॉज क्लोज्ड, प्रिया सेड। तो प्रिया ये बोलना चाह रही है कि मुझे काश ऐसा हो कि मैंने वो टैप बंद कर दिया था या नल बंद कर दिया था। तो शी इज़ वेरीफाइंग, जिसके साथ भी वो है, या फिर वो खुद ही एक बार क्रॉस चेक करना चाहती हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द वर्ड सेड, यू कैन यूज आई होप द टैप वॉज क्लोज, प्रिया वेरीफाइड। सो इस तरीके से हम इस वर्ड को यूज करेंगे। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज विश्ड। विश्ड यानी आशा करती हूँ, काश ऐसा होता, राइट? जो काश वर्ड है वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये बोले उसने ऐसा बोला कि ऐसा हो, नहीं, वो ऐसा
विश कर रही थी. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सैड आप क्या यूज करोगे, विश्ड. सो टू फील और एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और होप फॉर समथिंग. इफ यू होप फॉर समथिंग कि काश ऐसा हो, या आपका कोई डिजायर है कि ऐसा हो जाना चाहिए, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड विश्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ वेकेशन, अनुज सेड. अनुज ने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे वेकेशन चाहिए. तो वो बोल नहीं रहा था, वो विश कर रहा था ऐसा कि काश एक वेकेशन मिल जाए, उसको छुट्टियां मिल जाए. सो आई वांट अ वेकेशन, अनुज विश्ड. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सैड आप विश्ड यूज करोगे, तो आप ये बता दोगे कि भाई वो ऐसा सोच रहा था कि काश ऐसा हो जाए. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज चॉटल्ड. सो टू लाफ इन अ नॉइजी और ग्लीफुल वेज. अभी हमने देखा ना कि मतलब हंसते हंसते बात करने में हमने 2-3 वर्ड्स देख लिए हैं. वन मोर वर्ड है दैट इज अ चॉटल्ड, यानी कि आप बहुत जोर जोर से हंस रहे हो, ऐसे जोर जोर से हंस के बात नहीं करते लोग, या फिर जैसे बहुत ज्यादा रिलेटिव्स गैदर हो जाए एक जगह पे, यू कैन सी पीपल गेटिंग सो एक्साइटेड कि बहुत सारी बातें करते करते एकदम से जोर जोर से हंसने लगेंगे. तो उस वक्त हम यूज कर सकते हैं वर्ड चॉटल्ड. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू, शी सेड इन जॉय. अगर किसी ने कोई आंसर दिया, जैसे कुछ भी ऐसे बोला कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब तुम ऐसा आंसर दोगे, और वो जोर जोर से हंसने लगे. सो शी वॉज लाइक शी वॉज लाफिंग विथ लाइक अ लाउड नॉइज, और बहुत जोर जोर से हंस के उसने बात बोली. कैसे बताओगे? सो दैट यू कैन यूज बाय यूजिंग द वर्ड चॉटल्ड. यू कैन टेल, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू, शी चॉटल्ड इन जॉय. अब मैं वैसे हंस के नहीं बताऊंगी, तो ऐसा बहुत जोर जोर से हंस के अगर किसी ने कोई बात बोली हो ना, बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसे हाँ 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 करके जो हंसते हैं लोग, उस तरीके के लिए या उस तरीके के सेंटेंस के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड सेड आप यूज कर सकते हो वर्ड चॉटल्ड. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज क्वेरीड. क्वेरीड यानी कोई क्वेरी थी, कोई क्वेश्चन था, डाउट था, वो पूछना. राइट? सो टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस वंस डाउट्स अबाउट इट और टू चेक इट्स वैलिडिटी और एक्यूरेसी. यानी आप कुछ किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कोई डाउट है, तो ऐसा होता है ना, एनी क्वेरीज, राइट, पूछते हैं तब. यानी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्या, कोई डाउट है क्या. सो अगर आप कुछ ऐसा पूछ रहे हैं, सामने वाले ने कुछ ऐसा पूछा जिसमें उसको थोड़ा डाउट था, वो कंफर्म करना चाहता था कि भाई वो सही है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, वैलिडेट है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन, तब हम यूज कर सकते हैं वर्ड क्वेरी इंस्टेड ऑफ सेड. कैसे? देखो, इज शी श्योर दिस प्रोडक्ट वर्क्स वेल, सेड श्याम. तो श्याम वाज लाइक इज शी श्योर, मतलब वो क्या कर रहा है, उसको डाउट है, तो वो एक बार वेरीफाई भी लिख सकते हो, एक बार ये भी लिख सकते हो कि उसको क्वेरी थी, क्वेश्चन था. सो इज शी श्योर दिस प्रोडक्ट वर्क्स वेल, क्वेरीड श्याम. सो दिस इज हाउ आप वर्ड क्वेरीड को यूज कर सकते हो, आप वर्ड वेरीफाइड को यूज कर सकते हो, क्वेश्चनड, आस्क्ड, जब भी आपको लगता है सामने वाला थोड़ा डाउट में है और वो इसका आंसर चाहता है. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज इंक्वायर्ड. तो अभी हमने देखा कोई इंक्वायरी कर रहा हो, राइट. सो टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन बाय क्वेश्चनिंग. अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो ऐसे इंक्वायरी करके कि सही है कि नहीं, या फिर इसका क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरीके से जब कोई इंक्वायर करता है वी यूज द वर्ड इंक्वायर्ड. कैन यू टेल मी वेयर दिस ऑफिस इज, सेड द टूरिस्ट. तो टूरिस्ट ने किसी से पूछा कि क्या आप बता सकते हो, ये एड्रेस दिया या फिर कोई स्लिप दी कि भाई ये ऑफिस कहाँ है. So he was asking, he was inquiring. So can you tell me where this office is, inquired the tourist. So tourist ने इंक्वायरी की कि भाई बता सकते हो क्या भाई ये ऑफिस कहाँ पर है. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पटेड. टेम्पटेड यानी किसी ने कुछ ऐसा बोला जिससे लालच दे रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा, खा लो चॉकलेट या चोरी कर लो. तो इस तरीके से किसी को लालच देना इज व्हाट टेम्पटेशन इज. सो टू ट्राई टू ल्योर समवन टू डू समथिंग दैट दे फाइंड अट्रैक्टिव बट नो टू बी रॉन्ग और अनवाइज. यानी किसी चीज को थोड़ा ऐसे बहलाना फुसलाना और ऐसा समझाना कि चलो कोई नहीं, लालच देना, कर लो, बट आपको भी पता है कि वो गलत है या सही नहीं है या फिर रॉन्ग है. तो इस तरीके से हम वर्ड यूज कर सकते हैं टेम्पटेड. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, गो एंड बाय दैट एक्सपेंसिव वॉच एंड यू कैन स्टार्ट सेविंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, सेड अनुज. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, यू सॉ वन वॉच, यू लाइक इट, बट आपको पता है कि आपको सेविंग्स करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी वो प्रायोरिटी है. बट आपके फ्रेंड क्या कर रहा है, वो आपको थोड़ा लालच दे रहा है, कोई बात नहीं, ले लो, अगले महीने सेविंग कर लेना. तो ये चीज गलत है, बट क्या है, ये टेम्पटेशन है, राइट. मतलब ऐसा थोड़ा लालच है. सो इधर इंस्टेड ऑफ सेइंग or using the word said, आप use कर लो word tempted. Go and buy that expensive watch and you can start saving from next month. Tempted Tanuj. Clear? या फिर come on, go and steal the jewelry. You can go and steal the money from your father's cupboard and I would not tell him. तो इस तरीके से ये जो चीजें होती है जो आपको कोई लालच दे रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तो वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो आपको टेम्प्ट कर रहे हैं. डन? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज जेस्टेड, टू से समथिंग टू अम्यूज पीपल, अ प्लेफुल रिमार्क, यानी कुछ ऐसा बोलना जो थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। अब वो कुछ भी हो सकता है, सामने वालों को बुरा भी लग सकता है, बट आप थोड़ा ऐसी प्लेफुल, यानी कि आप मस्ती मजाक कर रहे हो, इनडायरेक्टली हो सकता है आप कॉमेंट भी कर रहे हो, तब हम यूज कर सकते हैं वर्ड जेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, यस शी नोज हाउ टू कुक एज शी कैन बॉयल वाटर, सर आकाश, यानी कि यहाँ पे मजाक भी हो रहा है, बट ऐसा थोड़ा टॉन्ट करने वाली लैंग्वेज होती है ना, तब भी हम जेस्टेड वर्ड यूज करते हैं। तो आकाश ने क्या बोला कि हाँ हाँ उसको बिल्कुल कुकिंग आती है, देखो उसको पानी बॉयल करना आता है। तो ये थोड़ा मजाक हो गया, राइट? मतलब पानी बॉयल करना मतलब कुकिंग आना नहीं होता है, इसका मतलब उसको कुकिंग नहीं आती। तो यहाँ पर आकाश ने सिर्फ बोला नहीं, उसने मस्ती करी, हंसाने के लिए बोला, थोड़ा इनडायरेक्ट कॉमेंट भी किया। सो यू कैन यूज द वर्ड जेस्टेड। यस शी नोज हाउ टू कुक एज शी कैन बॉयल वाटर, जेस्टेड आकाश। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वाउड। वाउड मतलब प्रॉमिस करना, ठीक है? सो टू सॉलेमली प्रॉमिस टू डू अ स्पेसिफाइड थिंग, अगर कोई चीज ऐसा कुछ बोल रहा है जिसमें वो प्रॉमिस कर रहा है कि वादा करता हूँ, आई वुड डू इट। सो ही टुक लाइक शपथ, या ऐसा बोलते हैं वचन देना एंड ऑल, तो तब हम यूज करते हैं वर्ड वाउड। सो आई विल नॉट टेल टू माई फ्रेंड्स अबाउट योर सीक्रेट, टिया सेड। तो टिया अपनी फ्रेंड को प्रॉमिस कर रही थी कि नहीं नहीं डोंट वरी, मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, आई वुड नॉट टेल टू एनीबडी। तो यहाँ पे वो सिर्फ बोल नहीं रही है, शी इज प्रॉमिसिंग। सो टिया प्रॉमिस्ड भी लिख सकते हैं और टिया वाउड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज विस्पर्ड। विस्पर्ड यानी खुसफुसा के बात करना, राइट? सो टू स्पीक सॉफ्टली विद लिटिल और नो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, स्पेशली टू अवॉइड बीइंग ओवरहर्ड, यानी कि धीरे खुसफुसा के बात करना, जस्ट बिकॉज आप चाहते हो कि कोई और ना सुने, सिर्फ आप जिससे बात करो उसको सुनाई दे। तो ऐसा होता है ना कि अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपको कुछ ऐसी बात बोलनी है जो सिर्फ आपकी फ्रेंड को सुनाई दे, या आपके सिस्टर या ब्रदर, जिसको भी आप बताना चाहते हो, बट और कोई ना सुन पाए, तो हम खुसफुसा के बात करते हैं, यानी यू आर विस्परिंग। सो आई डिड नॉट गेट इट, राखी सेड। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग चल रही है, सब समझा रहे हैं, या टीचर पढ़ा रही है एंड टीचर इज लाइक समझ आया, या बॉस इज लाइक एवरीथिंग इज क्लियर, और आप अपनी फ्रेंड को ऐसे धीरे से बोल रहे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ पर आप विस्पर कर रहे हो। सो आई डिड नॉट गेट इट, राखी सेड से क्या वो चीज क्लियर हो रही है? नहीं। तो यहाँ पर आप ये बताना चाहते हो सामने वाले ने खुसफुसा के बात की, सो यू कैन यूज आई डिड नॉट गेट इट, राखी विस्पर्ड। क्लियर? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई आप क्या बताना चाह रहे हो अपने सेंटेंस में, उसने किस तरीके से बोला, इसीलिए इतने डिफरेंट वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज चैटेड। चैटेड तो पता ही है, मतलब बकबक करना, राइट? सो टू टॉक इन अ फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल वे। तो अगर आप जब ऐसे बिल्कुल हंसी मजाक में दोस्तों से जैसे हम बात करते हैं, इनफॉर्मली, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, ऐसी बस बातचीत कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं भाई हम चिट चैट कर रहे हैं, राइट? उसी तरीके से चैटेड वर्ड यूज होता है। सो प्रिया वॉज एब्सेंट इन द स्कूल टुडे, बट आई कलेक्टेड हर नोटबुक फ्रॉम द टीचर एंड आई गॉट फुल मार्क्स इन द टेस्ट, चैटेड समीरा। तो समीरा गई घर पे, सब कुछ बता रही है, ऐसी मतलब कि प्रिया आज नहीं आई थी बट मैंने उसकी कॉपी ले ली पर मेरे फुल मार्क्स आए। तो इस तरीके से बस ऐसे चिटचैट करना, बकबक करना, तब यूज कर सकते हो वर्ड चैटेड। सो प्रिया वाज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, आप सेड बोलते, यहाँ पे भी थोड़ा उल्टा हो गया है, तो सेड बोलते, इस जगह आपने क्या बोला? चैटेड समीरा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डेड। रिस्पॉन्ड करना यानी किसी ने कुछ पूछा या किसी ने कुछ भी ऐसी बात बोली, आपने अपना जवाब दिया, ठीक है ना, आपने आंसर बैक किया। सो दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड रिस्पॉन्डेड टू से समथिंग एज अ रिएक्शन टू समथिंग दैट हैज बीन सेड और डन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ बोला, आपको लगता है कि नहीं ये गलत था, तो आपने उस बात पे रिएक्ट किया, सो यू रिस्पॉन्डेड। या फिर किसी ने कुछ पूछा कि भाई कौन बताने वाला है, तो आपने आंसर किया, सो यू रिस्पॉन्डेड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द टीचर स्कॉल्डेड सूरज, ही सेड दैट ही डज नॉट नो द आंसर। तो भाई टीचर जो है वो चिल्ला रही है सूरज को, क्या है, क्यों नहीं आ रहा एंड ऑल। तो फाइनली सूरज ने फिर उस पर रिस्पॉन्ड किया, बाद में बोला कि मुझे आंसर नहीं पता, ठीक है? तो इस तरीके से उसने सिर्फ बोला नहीं, ही रिस्पॉन्डेड टू द एक्शन ऑफ द टीचर या टू द वर्ड्स ऑफ द टीचर। इसीलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड, हमने क्या यूज कर लिया? ही रिस्पॉन्डेड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज डिफेंडेड। डिफेंडेड यानी किसी चीज को डिफेंड करना, मतलब थोड़ा बचाव करना। सो टू स्पीक और राइट इन फेवर ऑफ एन एक्शन और पर्सन टू जस्टिफाई। फॉर एग्जाम्पल, की बहुत सारी बातें चल रही है, अरे वो तो है ही ऐसा एंड ऑल, आप सामने वाले को थोड़ा जस्टिफाई करना चाहते हो कि नहीं उसकी गलती नहीं है, वो ऐसा नहीं है एंड ऑल, तो वहां आप कुछ ऐसा वर्ड यूज करोगे जहां पर आप डिफेंड कर रहे हो जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट डू इट कॉन्शियसली, सेड मनीषा क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, बातचीत चल रही है एंड ही वाज लाइक नहीं उसने जानबूझ के किया है, उसी की गलती एंड ऑल। आप बताना चाहते हो कि नहीं उसने कोई जानबूझ के नहीं किया, उसने खुद से कॉन्शियसली कोई चीज नहीं की, गलती से हो गई। सो यू वर डिफेंडिंग, राइट? आप किसी का साइड ले रहे थे, आप इस बात को बोल सकते हो, आप झुटला रहे थे कि नहीं नहीं ये गलत है, उसने जानबूझ के नहीं किया। सो ही डिड नॉट डू इट कॉन्शियसली, डिफेंडेड मनीषा क्विकली। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सर, आप यूज कर सकते हो वर्ड डिफेंडेड। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज अर्ज्ड। अर्ज्ड मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे प्लीज टाइप का, प्लीड करना कि नहीं नहीं ऐसा करो, मतलब इंसिस्ट करना होता है, वहाँ आप वर्ड यूज अर्ज कर सकते हो। सो टू एडवाइज और ट्राई हार्ड टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, किसी को फोर्स करना कि नहीं नहीं करो, मतलब आप किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यू शुड डू दिस, तो वो जो फैक्टर आ जाता है ना, यू आर अर्जिंग, ठीक है ना। सो गो यू शुड टॉक टू द बॉस। चारू अर्ज हर फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल चारू वाज लाइक कि नहीं बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, आई कांट इवन स्लीप फॉर प्रॉपर नंबर ऑफ आवर्स एंड इवन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ, सैलरी भी नहीं बढ़ी, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अपनी फ्रेंड से डिस्कस करिए। एंड द फ्रेंड इज लाइक सो यू शुड गो एंड टॉक टू द बॉस, वो अकेला सोल्यूशन है और यही करना चाहिए तुम्हें। सो द फ्रेंड वाज लाइक फोर्सिंग और शी अर्ज्ड, तो इसीलिए आप अगर यूज करते चारू सेड, दोनों तरफ हो गया है, तो चारू सेड टू हर फ्रेंड होता अगर, तो क्या पता चलता कि वो सिर्फ कैसे बता रही है कि वो फोर्स करी यू शुड डू इट, नहीं, तो उसने सेड टू की जगह आप यूज कर सकते हो अर्ज्ड हर फ्रेंड। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्रोवोक्ड। प्रोवोक करना यानी किसी को कुछ ऐसा बोलना जिससे होता है ना कि ट्रिगर हो रहा है कोई, या फिर किसी का झगड़ा स्टार्ट कराना, किसी को गुस्सा दिलाना जानबूझ के, तो हम बोलते हैं प्रोवोक कर रहे हैं। सो टू डेलिबरेटली मेक समवन अनॉयड और एंग्री, जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के किसी को अनॉय करना, किसी को परेशान करना, टीज करना, किसी को गुस्सा दिलाना, तो प्रोवोक्ड वर्ड हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड नॉट इवन विन अ स्मॉल रेस कॉम्पिटिशन, हाउ विल यू कम्पीट इन अदर स्पोर्ट्स, सेड सूरज एज ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज फ्रेंड पार्टिसिपेटिंग इन अ फुटबॉल मैच। फॉर एग्जाम्पल, सूरज है, उसका कोई दोस्त है, उसने फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट करने का बताया भाई, तो सूरज चाहता था, मतलब उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उसके फ्रेंड को गुस्सा आ जाएगा, तो सूरज ने क्या बोला, भाई तुम तो छोटे मोटे रेस कॉम्पिटिशन में नहीं जीतते, फुटबॉल में कहाँ से जीतोगे एंड ऑल। तो इससे क्या हो रहा है, सामने वाले को वो अनॉय कर रहे हैं, जानबूझ के गुस्सा दिला रहा है, राइट। तो यहाँ पर उसने सिर्फ बोला नहीं, उसने प्रोवोक किया। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड, हम क्या बोल देंगे, प्रोवोक्ड सूरज एज ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज फ्रेंड पार्टिसिपेटिंग इन अ फुटबॉल मैच। तो यहाँ पर वर्ड सेड की जगह आपने क्या यूज कर लिया, प्रोवोक, टू टेल कि वो जानबूझ के ट्रिगर कर रहा था या गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अटेस्टेड। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि यू हैव टू गेट द फॉर्म्स अटेस्टेड, अटेस्टेशन करा के आओ, यानी कि आप एक बार थप्पा लगवा के आ रहे हो कि हाँ भाई ये सब कुछ सही है। सो वैसे ही अगर किसी चीज़ को आपको ये प्रूफ करना है, यू आर लाइक कि हाँ ये सब कुछ सही है, जेन्युइन है, तब हम यूज करते हैं वर्ड अटेस्टेड। सो टू अफर्म टू बी ट्रू और जेन्युइन, मतलब 100% बोल देना कि हाँ ये सही है या जेन्युइन है, एक मोहर लगा देना, तब हम बोलते हैं वर्ड अटेस्ट को यूज करना। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल, ही इज लाइंग, आई सॉ हिम स्टीलिंग द बाइसिकल फ्रॉम द शॉप, रवि सेड टू द चार्जेस अगेंस्ट द एम्प्लॉय, या फिर अगेंस्ट द पर्सन, जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय है या फिर कोई भी ऐसे मैन लिख देते हैं, अगेंस्ट द मैन लिख देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेबल लगेगा। तो कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट चार्जेस लगे कि भाई इसी ने साइकिल चुराई एंड ऑल, और आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को 100% प्रूफ कर रहे हो कि भाई वो झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा था कि इसी ने चोरी की है, तो आपने क्या कर दिया, आपने 100% प्रूफ कर दिया, यू अफर्म दैट दिस थिंग वाज ट्रू। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड, आप क्या बोलोगे, अटेस्टेड। सो रवि अटेस्टेड टू द चार्जेस अगेंस्ट द मैन, एम्प्लॉय की जगह मैन कर लो, ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज एम्प्लॉय वुड नॉट स्टील अ बाइसिकल। क्लियर, तो इस तरीके से कुछ भी हो, बट अगर आपको कहीं पे भी ऐसे बता रहे हैं कि उसने ऐसे बोला जैसे वो 100% प्रूफ कर रहा था कि हाँ ये चीजें सही ही है, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड अटेस्टेड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मिमिक्ड। मिमिक यानी किसी को कॉपी करना, राइट। सो टू इमिटेट स्पेशली इन ऑर्डर टू एंटरटेन और रिडिक्यूल, आप ये बताना चाहते हो कि सामने वाले ने जो कुछ भी बोला वो किसी को कॉपी करने के लिए, किसी को ऐसी मजाक उड़ाने के लिए किसी का बोल रहा था, तो वो कैसे बताओगे, आप यूज करोगे वर्ड मिमिक्ड। कैसे, मॉम शी इज इरिटेटिंग मी सेड पायल एज शी कॉपीड हर सिस्टर्स वॉइस। ऐसे होता है ना, अगर भाई बहन में लड़ाई हो रही होती है, कोई ऐसे बोलने लगता है मम्मी देखो ना क्या कर रहा है, तो दूसरा भाई बहन क्या करता है, उसकी कॉपी करने लगता है, हाँ मम्मी ऐसे बोल रही है देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे कॉपी करते हुए बोलना पड़ रहा है, तो यहाँ आप वर्ड इंस्टेड ऑफ सेड क्या यूज कर सकते हो, मिमिक। सो मॉम शी इज इरिटेटिंग मी मिमिक्ड पायल एज शी कॉपीड हर सिस्टर्स वॉइस। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड सेड, आपने क्या यूज कर लिया, मिमिक्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इंसल्टेड। इंसल्ट यानी कि किसी की बेइज्जती करना, राइट। सो टू ट्रीट और स्पीक टू समवन विद डिसरिस्पेक्ट, अगर किसी के डिसरिस्पेक्ट करते हुए आप किसी को कुछ भी बोल दे रहे हो, दैट टाइम आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। सो दिस कलर इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड ऑन यू एंड आई डोंट लाइक योर आउटफिट इवन सेड अरुणिता। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, डिस्कशन चल रहा है, किसी ने पूछा भाई मैं कैसी लग रही हूँ एंड ऑल। सो अरुणिता वाज लाइक कि भाई ना तो तुम पे ये कलर अच्छा लग रहा है ना आउटफिट अच्छी लग रही है, तो वो सिर्फ बोल नहीं रही है, वो इंसल्ट कर रही है, राइट। तो यहाँ पर सेड की जगह क्या यूज कर सकते हो, इंसल्टेड। सो यहाँ आप क्या बोल दोगे, इंसल्टेड अरुणिता इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेड अरुणिता। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज स्टेटेड. स्टेटेड मतलब नॉर्मल, डिक्लेयर करने वाला जो पॉइंट पढ़ा था ना, वहां आप स्टेटेड भी यूज कर सकते हो. सीधे सीधे कोई बात बस रख देना, दैट टाइम वी कैन यूज द वर्ड स्टेटेड. सो टू डिक्लेयर डेफिनेटली और स्पेसिफिकली, दैट मीन्स द एम्प्लॉयज सेड दैट दे आर नॉट हैप्पी विद द न्यू रूल्स. तो जो एम्प्लॉयज उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि नहीं भाई हमें नहीं सही लग रही पॉलिसीज या नए रूल्स इन द ऑफिस. तो उन्होंने सिर्फ बोला, ऐसे नॉर्मल नहीं बोला, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. सो द एम्प्लॉयज स्टेटेड दैट दे आर नॉट हैप्पी विद द न्यू रूल. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज स्कोल्डेड. स्कोल्ड करना यानी किसी को चिल्लाना, डांटना, राइट. सो टू स्पीक टू समवन एंग्रीली बिकॉज यू डिसअप्रूव ऑफ देयर बिहेवियर. किसी को जब डांट पड़ रही है, किसी को कोई ऐसे बोल रहा है, कोई चिल्लाते हुए, डांटते हुए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड क्या यूज करोगे? स्कोल्डेड. कैसे? यू अगेन फेल्ड इन द टेस्ट एंड दिस टाइम आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, सेड हिज टीचर. तो टीचर ने ऐसा बोला, पर वो बोल नहीं रही थी, वो चिल्ला रही थी. तो वो कैसे बताओगे? आप यहाँ सेड की जगह वर्ड यूज कर लोगे स्कोल्डेड. यू अगेन फेल्ड इन द टेस्ट एंड दिस टाइम आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, स्कोल्डेड हिज टीचर. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज forewarned. फोर मतलब पहले से, ठीक है. वार्न मतलब वार्निंग देना. तो अगर किसी को पहले ही कोई बता दे कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, वार्निंग दे दी पहले ही, तो हम बोलते हैं forewarned. सो टू टेल समवन दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन, भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, तो पहले से ही मैं वार्निंग दे रहा हूँ. सो द मैनेजर सेड टू द स्टाफ दैट दे विल नॉट रिसीव द बोनस दिस मंथ. तो मैनेजर ने सबको बता दिया, भाई देखो उम्मीद मत रखना, इस बार तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा इस मंथ, ठीक है. सो द मैनेजर सेड टू द स्टाफ की जगह क्या बोल सकते हो? द मैनेजर forewarned द स्टाफ दैट दे विल नॉट रिसीव द बोनस दिस मंथ. तो सेड की जगह आपने यूज कर लिया forewarned. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज गेस्ट. गेस्ट मतलब एक अनुमान लगाना, राइट. सो टू फॉर्म एन एस्टिमेट, टू ट्राई टू गिव एन आंसर और मेक अ जजमेंट अबाउट समथिंग विदाउट बीइंग श्योर ऑफ ऑल द फैक्ट्स. या तो आप कोई ऐसे एस्टिमेट कर रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जहाँ पे आपके पास प्रूफ नहीं है, बट आपका ऐसा मानना है, आपने ऐसे बता दिया. तो कैसे बोलोगे? सेड बोलोगे क्या? नहीं, गेस्ट. कैसे? आई थिंक वी मस्ट टेक अ राइट टर्न टू रीच द होटल, ही गेस्ट. यानी ही सेड होना चाहिए था. अगर हम बोल रहे कि मुझे लगता है चलो यहाँ से राइट टर्न ले लेते हैं, यहाँ से होटल आ जाएगा, लगता है, मतलब उसने ऐसी अनुमान लगाया. सो ही सेड की जगह बोल दोगे ही गेस्ड, तो ज्यादा अच्छे से पॉइंट जो है वो कन्वे हो जाएगा. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज चैलेंज. चैलेंज यानी किसी को एक ओपन चैलेंज देना कि हाँ भाई ऐसे करके दिखाओ, राइट. सो टू इनवाइट समबडी टू फाइट, प्ले, आर्ग्यू एक्सेट्रा अगेंस्ट यू. आपसे किसी भी चीज में कम्पीट करने के लिए, कोई भी चीज हो सकती है वो, तो आप चैलेंज कर रहे हो, दैट टाइम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड आप चैलेंज यूज कर सकते हो. कैन यू डू दिस, शी सेड टू रोहित. तो उसने रोहित को बोला क्या तुम ऐसा कर सकते हो मेरे जैसा, तो वो चैलेंज कर रही थी, राइट. तो उसने सिर्फ बोला नहीं. सो कैन यू डू दिस, शी चैलेंज्ड रोहित. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज असर्टेड. असर्टेड का मतलब टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली. हाँ भाई ऐसा ऐसा है, तो वहां आप वर्ड असर्टेड यूज कर सकते हो. आई डिड नॉट लाई एंड यू नो इट, शी सेड. उसने बोला भाई मैंने झूठ नहीं बोला और तुम लोग को सबको पता है. तो उसने फर्मली बता दिया कि हाँ देखो मैंने झूठ नहीं बोला और तुम्हें पता है. सो इंस्टेड ऑफ शी सेड, शी असर्टेड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वर्ड करेक्टेड, यानी किसी चीज को करेक्ट करना या किसी को सही करना. सो टू मेक ट्रू और राइट. फॉर एग्जाम्पल, Our flight will take off at 7 AM, not PM, said चारू. तो सब ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो उसने बोला हाँ कल 7 PM पे हमारी फ्लाइट है. तो चारू ने करेक्ट किया उसको कि 7 PM नहीं AM है. सो शी डिड नॉट जस्ट से इट, शी करेक्टेड. सो करेक्टेड चारू जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज काउंसल्ड. काउंसल्ड यानी किसी को एडवाइस देना, सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग, राइट. सो टू गिव एडवाइस. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट अप्लाई फॉर हायर स्टडीज, सेड हिज टीचर. तो भाई उसके टीचर ने उसको एक एडवाइस दी कि तुमको और आगे पढ़ना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन में मत रुक जाओ, यू शुड ऑल्सो डू पोस्ट ग्रेड, राइट. तो यहाँ पर वो काउंसल कर रही थी स्टूडेंट को. सो काउंसल्ड हिज टीचर वुड बी मोर प्रेफरेबल रादर देन सेड हिज टीचर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टेड. ऑब्जेक्टेड यानी किसी चीज पे ऐसे बोलना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या फिर आप एक उंगली उठा रहे हो कि आई डोंट थिंक दिस इज राइट और दिस इज करेक्ट. सो टू ऑफर अ रीजन और आर्ग्यूमेंट इन ऑपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू से कि नहीं दिस इज लाइक टोटली द ऑपोजिट केस जो मुझे लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ईट द बर्गर, ही डिड, सेड तान्या एज अ मदर स्टार्टेड टू स्कोल्ड हर. फॉर एग्जाम्पल, किसी की मॉम है वो चिल्ला रही है कि तुमने खाया बर्गर, उसने नहीं खाया. सो यू वांट टू प्रूव कि नहीं मुझे ऑब्जेक्शन है, मैंने नहीं बल्कि तान्या यानी मेरी सिस्टर ने खाया. सो हियर इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड सेड आपने क्या बोल दिया? ऑब्जेक्टेड तान्या. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज रिमाइंडेड. रिमाइंडेड मतलब कोई याद दिलाना चीज, किसी को रिमाइंड करना. तो जब कोई चीज याद दिला रहा है आपको, तो सेड वर्ड जस्टिफाई नहीं करेगा उसको, यू कैन यूज द वर्ड रिमाइंडेड. सो टू हेल्प समबडी टू रिमेंबर समथिंग. सो जुरैरा सेड टू अक्षय टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. जुरैरा ने उसको याद दिलाया कि भाई तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है. तो उसने सिर्फ बोला नहीं,
उसने रिमाइंड किया है, याद दिलाया. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड आप क्या बोलोगे? जुनैरा रिमाइंडेड अक्षय टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. डन. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्यूलेटेड. स्पेक्यूलेटेड का मतलब टू रिफ्लेक्ट और पॉन्डर ऑन अ सब्जेक्ट. जैसे पॉन्डर वाला वर्ड देखा था ना, वैसे ही अगर कोई किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच विचार करके फिर आंसर दे रहा है, इसका मतलब ही स्पेक्यूलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई शुड स्टार्ट फाइंडिंग अ न्यू जॉब, सेड फरहान. तो फरहान वॉज लाइक थिंकिंग, उसके बारे में सोच विचार किया, एंड देन ही वॉज लाइक मुझे लगता है मुझे नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड वो क्या यूज करेंगे? वर्ड स्पेक्यूलेटेड. सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट फाइंडिंग अ न्यू जॉब, स्पेक्यूलेटेड फरहान. ये बताने के लिए कि भाई जो फरहान है उसने सोच विचार करके फिर ये पॉइंट रखा. सेड वो बात नहीं बता रहा था बट स्पेक्यूलेटेड बता रहा है. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज इंटरजेक्टेड. इंटरजेक्टेड यानी कि किसी कोई बहुत सारी बातें करो और आप एकदम से किसी चीज को काटते हो, किसी की बात को और फिर बोलते हो. तो बोलते हैं किसी ने बीच में आके बोल दिया या बात काट दी. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड इंटरजेक्टेड. सो टू से समथिंग दैट इंटरप्ट्स अनदर पर्सन हु इज स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग सर हितेश. कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था कि भैया ऐसा होगा, इस तरीके से करेंगे, ये है रिपोर्ट एंड ऑल, और किसी ने एकदम से बीच में बात काटी. किसने? हितेश ने. और उसने बोला भाई ये गलत है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज वो बात काट करके बोल रहा था तो हम बता देंगे ये चीज सेट से तो कन्वे हो नहीं रही, बट यस दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. इंटरजेक्टेड हितेश, इंटरजेक्टेड से क्लियर हो रही है. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज येल्ड. शाउटेड वर्ड आपने देखा, ऐसे येल्ड वर्ड यानी कुछ बहुत चिल्ला चिल्ला के कोई चिल्ला रहा है, किसी को शाउट करके बोल रहा है. सो टू शाउट वेरी लाउडली ऑफन बिकॉज यू आर एंग्री, एक्साइटेड और इन पेन. सो ईदर यू आर शाउटिंग एंड टॉकिंग या टेलिंग समथिंग बिकॉज आप बहुत गुस्से में हो या बहुत खुश हो या फिर आपको बहुत दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ सम इंजरी और समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, गो आउट फ्रॉम दिस रूम ही सेड. बिकॉज वो चिड़ा हुआ था तो उसने सिर्फ बोला नहीं, उसने चिल्ला के बोला, ऐसे डांटते हुए बोला. तो वो वर्ड सेड से क्लियर नहीं हो रहा, बट येस येल्ड लगा दो अगर. गो आउट फ्रॉम दिस रूम ही येल्ड, इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भाई उसने चिल्लाकर बोला, डांटते हुए बोला कि भाई इस रूम से बाहर निकल जाओ. क्लियर. ऑल राइट. So with this we finally come to an end of so many words that you can use instead of said. कोई भी वर्ड ले लो, हर किसी को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम उसी एक वर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं. दैट्स समथिंग वेरी बोरिंग, राइट? तो अगर आप चाहते हो दैट यू डोंट वांट टू साउंड बोरिंग ऑल द टाइम, या वेरी कॉमन इन योर स्पीकिंग स्किल्स, डेफिनेटली गो फॉर दीज वर्ड्स टू काइंड ऑफ टेल कि भाई आप कैसे बता रहे हो, मतलब सामने वाले ने कैसे बात की, आपने कैसे बोला था उस चीज़ को. अगर आप वो फिर इमोशंस बताना चाहते हो, आपने बीच में बात काट के बोली, आपने किसी को कमांड किया तो कमांडेड वर्ड, ऑर्डर दिया तो ऑर्डर्ड, इस तरीके से भी वर्ड्स यूज कर सकते हो. सिंपली सिर्फ सेड वर्ड बोलोगे इसका मतलब उसने बोला. कैसे बोला वो बताने के लिए यू शुड यूज ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट यू रियली वांट टू काइंड ऑफ कन्वे, और उस पे बेस्ड आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो इन योर सेंटेंसेस. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, बट येस इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.